क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स या क्रिस्टल क्लासेस कितनी होती हैं और इनका क्रिस्टल फैमिलीज और क्रिस्टल सिस्टम से क्या लिंक होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है। क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स, क्रिस्टल सिस्टम्स एंड क्रिस्टल फैमिलीज। ओके, ठीक है बात। क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स, क्रिस्टल सिस्टम्स एंड क्रिस्टल फैमिलीज। तो अभी बताओ भाई, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स और क्रिस्टल क्लासेस। मैं आपको बताऊं भाई, जो क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स होते हैं ना, एक तो क्या होते हैं आपके पास मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स, एक आपके पास क्या होते हैं क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स। तो क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स को भाई सिंपली क्रिस्टल क्लासेस भी बोल देते हैं। क्या? क्रिस्टल क्लासेस। दूसरा आपको बताओ क्या रहेगा फिर, ये क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम। और तीसरा क्या होगा, क्रिस्टल सिस्टम्स एंड क्रिस्टल फैमिलीज। और ध्यान रखो भाई, अभी तक इस चैप्टर हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, क्रिस्टल की एक्सटर्नल सिमेट्री की। हमने अभी तक इंटरनल सिमेट्री कोई बात नहीं की है, ठीक है। तो भाई पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स और क्रिस्टल क्लासेस। अब क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स या क्रिस्टल क्लासेस क्या होती हैं। जैसे आप ये बताओ, कोई मॉलिक्यूल था, क्या भाई आपने भाई ग्रुप थ्योरी अपने क्या पढ़े थे, मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स आपने पढ़े थे ना। और आपने एक बात देखी थी भाई, हर एक मॉलिक्यूल किसी न किसी पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है, इजंट इट। सिमिलरली भाई वहां पर क्या था, आप बताओ सीपी रिंग, वहां पर क्या था सीपी रिंग D5H। बेंजीन क्या होता है D6H। अरे बोलो भाई, ट्रोपाइलिमाइन क्या होती है D7H। बोलो भाई CO2 क्या था D∞H। क्या वहां पर भाई अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग पॉइंट ग्रुप्स नहीं थे क्या। जैसे हर एक मॉलिक्यूल किसी न किसी पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है। और पॉइंट ग्रुप्स कितने पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। भाई पॉइंट ग्रुप्स कितने पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल। बताओ ना आपको भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ग्रुप्स पॉसिबल है। क्यों भाई, आप बोलो भाई C2 है, C3 है, आप CN जो क्या है पॉइंट ग्रुप्स, उनको आप भाई कितने लिख सकते हो, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। समझे बात। तो जैसे हर एक मॉलिक्यूल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ग्रुप्स में से हर एक मॉलिक्यूल किसी न किसी मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है ना, ठीक है। लेकिन आप एक बात देखोगे कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो नेचुरली ओकरिंग क्या होते हैं हमारे पास क्रिस्टल्स, जो आपको भाई कुदरत में जो आपको क्या मिलते हैं डिफरेंट क्रिस्टल्स, वो सिर्फ 32 पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। किससे? सिर्फ 32 पॉइंट ग्रुप से। बात आपको पहले पड़ गई। तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं नंबर में इनफाइनाइट, लेकिन क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं सिर्फ 32। इसकी वजह क्या होती है आपको आगे बताएंगे, ठीक है बात। और वो 32 कौन से हैं, मतलब आप दुनिया में कोई आपने क्रिस्टल खोज लिया, मान लिया आपको कोई मिनरल मिल गया आपको, ठीक है। और बताओ भाई वो मिनरल कैसा है, बोलो भाई क्रिस्टल फॉर्म में। अरे बोलो भाई, वो कोई क्रिस्टल आपने ढूंढ लिया, अगर आप उस क्रिस्टल के एक्सटर्नल सिमेट्री के बेसिस पे उसको पॉइंट ग्रुप से बांटना चाहोगे, तो वो इन्हीं 32 ग्रुप से आपको बिलोंग करता मिलेगा। नहीं समझे बात। इन 32 पॉइंट ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, 32 क्रिस्टल क्लासेस। क्या? इन 32 पॉइंट ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, 32 क्रिस्टल क्लासेस। और ये कौन कौन से होते हैं भाई, अब आपको क्या पता भाई वो 32 पॉइंट ग्रुप कौन कौन से हैं। तो मैं एक टेबल तैयार करता हूं, आप समझ जाओगे भाई कि वो कौन कौन से हैं। ओके बताओ। तो भाई हम यहां पर लिखते हैं C1, सॉरी, और भाई मैं आपको बताऊं, जो ये मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स हैं वहां पर तो आपने भाई जो शॉन फ्लाइज सिंबल होते हैं वो यूज किए थे ना। अरे पॉइंट ग्रुप्स के लिए C2 भी C3 भी, एक यहाँ पर भाई HM सिंबल भी होते हैं, लेकिन हम वो यूज नहीं करेंगे। हम भाई पॉइंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं HM सिंबल्स की बजाय क्या यूज करूंगा, शॉन फ्लाइज सिंबल ही यूज करूंगा, जो कि अपने कहाँ पढ़े थे ग्रुप थ्योरी में, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप पढ़ते हो आपने डील किए थी, तो हम सेम सिंबल यूज करेंगे। ओके
लेकिन मैं आपको बताऊं मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स के लिए कौन से सिंबल ज्यादा पॉपुलर होते हैं, शॉनफ्लाइज सिंबल, ठीक है, और भाई जो कौन से होते हैं क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स, उनके लिए कौन से सिंबल ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, HM सिंबल्स। कौन से भाई, ये दो टाइप के क्या होते हैं, अरे ग्रुप्स में डिफरेंस नहीं होएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, ग्रुप्स में डिफरेंस नहीं होएगा, सिर्फ और सिर्फ उनके सिंबल में क्या होता है डिफरेंस। तो दो तरह क्या होते हैं यहाँ पर भाई, जैसे भाई कंपाउंड कोई हमारे पास क्या हो भाई, हमारे पास क्या हो एसिटिक एसिड, या हमारे पास क्या हो भाई इथेनोइक एसिड, बात चीज तो वही है, सिर्फ उसका नाम क्या है उसका अलग अलग, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही शॉनफ्लाइज सिंबल यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो 32 ग्रुप कौन से हैं जिससे दुनिया का हर क्रिस्टल बिलोंग करता है, बोलो बताओ भाई। तो यहां पर आप लिखो N, 1 2 3 4 6, 5 ना लिखो भाई, 1 2 3 4 6, यहां पर 5 ना लिखियो। तो बताओ भाई, अब अगर मैं ये कहूं कि बताओ अगर हमारे पास N की वैल्यू बताओ क्या हमारे पास, क्या भाई ये कहता है कि अगर आपके पास बताओ N की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास क्या होगा Cn, क्या होगा Cn, ठीक है। तो ये बताओ क्या मेरे पास अगर ये तो क्या 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 बताओ ये, तो Cn कौन सा हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, कौन सा भाई C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 और C6 पॉइंट ग्रुप, ठीक है। आपको था C2 पॉइंट ग्रुप, मॉलिक्यूल्स में क्या था C2, मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप क्या होता है अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या हो C2, तो सिमिलरली अगर किसी क्रिस्टल में सिर्फ क्या हो C2, तुम क्या बोलेंगे कि ये क्रिस्टल किस पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है, C2 पॉइंट ग्रुप से। फिर क्या होता है आपका भाई CNV, क्या CNV बताओ भाई, अब बताओ CNV में बताओ मेरे पास क्या जाएगा, अरे बोलो भाई CN, फिर क्या होगा कौन सा CNV, अगर N1 हो तो क्या होगा मेरे पास C1V, क्या C1V, ये क्या हो जाएगा मेरे पास C2V, ये क्या हो जाएगा C3V, ये क्या हो जाएगा C4V, ये C6V, isn't it। अब बताओ कहूं भाई CNH, क्या ये तो क्या हो जाएगा C1H, ये क्या हो जाएगा C2H, ये क्या हो जाएगा C3H, C6H, सॉरी C4H, और क्या होगा C6H, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि भाई CNH था ना, अब बताओ हम क्या गया DNH, क्या बताओ ये DNH, मैं भाई वही रोज जो हमने यहाँ पे कर रखी, नहीं पहले हम क्या क्या पढ़ लेते हैं DN, कौन सा DN। अब बताओ DN पॉइंट ग्रुप, भाई आपको तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, कौन से होंगे, अगर N मैंने क्या यूज किया 1, तो मेरे पास क्या जाएगा D1 पॉइंट ग्रुप, ये क्या बताओ क्या मेरे पास ये D2H, ठीक है बात, ये क्या है मेरे पास D, अरे सॉरी अरे D2, अरे DN है तो भाई मेरे पास क्या बनेगा ये D1 आ गया, D2 आ गया, D3 आ गया, D4 आ गया, D5 आ गया, सॉरी D6 आ गया। फिर तो कौन सा होता है हमारे पास CN, फिर क्या होता है DNH, कौन सा ये कौन सा आ गया D1H आ गया, D2H आ गया, D3H, D4H एंड D6H, ठीक है। अब बताओ भाई हमारे पास DND, क्या अगर N के लिए 1 तो बताओ कौन सा पॉइंट हमारे पास, बोलो भाई D1D, क्या D1D, ये कौन सा हो गया D2D, ये कौन सा हो गया D3D, ये कौन सा आ गया D4D, और ये भाई D6D, आ गई नहीं आपको, यहाँ काफी जगह बच गई, बात आपको पहले पड़ गई। और बताओ लास्ट में हमारे पास कौन सा होता है सेट, बोलो भाई S2N, क्या S2N, अगर आपने N के लिए 1 पुट की, अब बताओ मेरे पास क्या आएगा, ये कौन सा आ गया N के लिए 1 पुट की क्या गया S2 आ गया, S4 आ गया, बोलो भाई S6 आ गया, S8 आ गया, और बोलो भाई 12 आ गया, बात आपको पहले पड़ गई। ये क्या है अरे भाई S2 S4 S6 S8 S12, isn't it। तो भाई और बताओ हमारे पास कौन से होते हैं, और हमारे पास होते हैं TH TD, TTH TD O और OH, बोलो भाई। तो बताओ हमारे पास ये कितने पॉइंट ग्रुप्स आ गए टोटल, हमारे पास भैया टोटल कितने पॉइंट ग्रुप्स हमारे पास आ गए, बताओ भाई, बताओ कौन कौन से 32 आ गई, अरे काउंट करो भाई, अरे भाई
5 और देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पंजे 35 और 5 40। अब तो भाई मैंने क्या बोला था कि दुनिया का हर क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, 32 पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो भाई ये जो 32 है ना, सॉरी 40 है, इन 40 में से कुछ अभी वैलिड नहीं है, कुछ अपने काटने पड़ेंगे आपको। फिर भाई जब ये काटने ही थे तो लिखे क्यों भाई, ताकि आपको एक पैटर्न मालूम पड़ जाए, है ना। कैसे लिखना भाई, कैसे भाई, अरे C1 C2 C3 C4 C6 C1V C2V C3V C4V C6V एंड सो ऑन। नहीं आ गया आपको भाई। अब मैं आपको बताऊं भाई, ये जो पॉइंट ग्रुप कौन कौन से, D4H, सॉरी D4 नहीं, कौन सा D4D, और कौन सा D6D, और कौन सा S8 और S12, ये भाई एग्जिस्ट नहीं करते, कोई क्रिस्टल इनसे बिलोंग नहीं करता। D4H कहां लिखा मैंने, अरे सॉरी, अरे D4D बोला था मैंने, ये तो 5 शामिल हो गए भाई। अरे इसको यहां से लेके आओ, मैंने क्या बोला है बताओ, D, अरे बोलो भाई, नहीं बताओ आपको पहले पढ़ी तो D4D S8 D6D और S12। इसीलिए आप देखोगे जो मैंने यहां पर टेबल बनाई है, यहां पर आपको नजर आएंगे, बताओ बोलो भाई। तो ध्यान से देखो, मैंने इनको भाई थोड़ा हाईलाइट कर रखा, हाईलाइट तो नहीं हो पाई है, खैर बताओ। तो D4D, अरे बोलो भाई कौन से, D4D और कौन कौन से बताओ भाई, D6D S8 और S12, इनसे कोई क्रिस्टल बिलोंग नहीं करता भाई। आप दुनिया का कोई क्रिस्टल ढूंढ के और इन पॉइंट में उसको कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। दुनिया में कोई मिनरल अगर उसका आपको क्या मिल जाता है, आइडियल क्रिस्टल, ठीक है बात, आप उसको इन कैटेगरीज में इसको भाई इससे उसको आप कोरिलेट नहीं कर सकते। समझे, तुम क्या बोलेंगे कि भाई तो 40 में से 4 क्या होगी, अब्सेंट होती भाई, हमने भाई 32 रखनी है, तो 4 तो हमारे पास तो क्या रह गई, आपको हो गए अभी भी क्या हो गए 36 क्या हो गए पॉइंट ग्रुप। मैंने नंबर क्या बोला है 32। दुनिया का हर क्रिस्टल, दुनिया का हर क्रिस्टल अगर आप उसकी एक्सटर्नल सिमेट्री चेक करो, उसके क्रिस्टल को भाई, उसके आइडियल क्रिस्टल को आप क्या करो, घुमा फिरा के देखो भाई, नहीं समझे बात, तो या तो उसमें क्या मिलेगा, अकेला C2, बोलो भाई, यानी वो किससे बिलोंग करके बताओ भाई, या उसमें क्या मिलेंगे आपको 24 ऑपरेशन, किससे बिलोंग कर जाएगा, TD से। अरे बोलो भाई उसमें क्या मिलेगा आपको 48, किससे बिलोंग कर जाएगा, OH से। बात आपको पहले पढ़ रही है, जैसे मॉलिक्यूल्स बिलोंग करते थे वैसे ही ये बिलोंग करते हैं। लेकिन आपको भाई यहाँ पर तो भी क्या हमारे पास कितने बचते हैं 36, यानी यहाँ पर 4 और भी हैं जो खाम खा हैं, फालतू हैं। तो क्या मुझे 4 यहाँ पर और काटने पड़ेंगे, नहीं, आपको यहाँ पर 4 और काटने नहीं है। अरे भाई 40 में से 4 तो ये गए, D4D S8 D6D एंड S12। ओके, अब बताओ भाई, आपके पास रहे 40 में से 36, अब इसमें 4 और काटने, वो 4 काटने नहीं है। वास्तव में जो ये क्या हमारे पास, ये 36 ये 32 ही है। आपको ये कितने नजर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं 32 भाई, मुझे ये कितने नजर आ रहे हैं, या तो मेरी नजर कमजोर है भाई, ठीक है, या इसमें कोई बात और है, बताओ कैसे। ये भाई 32 कैसे हैं, आप ये बताओ कि हमारे पास ये क्या C1V, C1V का बताओ मतलब क्या हुआ, C1V का मतलब क्या होता है, अरे भाई C1V का मतलब क्या हुआ, एक CN और एक सिग्मा V, बोलो भाई एक C1 और एक, यानी क्रिस्टल में क्या हो शिवम, यानी क्रिस्टल में क्या हो, एक C1 और एक क्या हो सिग्मा V। तो मैंने मान लिया हमारे पास कोई सिंगल क्रिस्टल है, उसमें ये मैंने क्या मान लिया C1, और ये मैंने क्या मान लिया सिग्मा V उसके अंदर, ठीक है बात। लेकिन भाई ये सिग्मा V तो इसमें एक प्लेन तो हो गया ये, लेकिन C1 तो आप किसी भी डायरेक्शन में बन सकते हो, तो C1 तो भी बन सकते हो, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा बताओ भाई, इसमें एक सिग्मा V सिर्फ, भाई C1 तो सब में होता है आपका, और इसमें क्या एक C1 और एक क्या है सिग्मा V, यानी इसमें एक तो क्या है C1 और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब C1H क्या होता है, एक C1 और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, भाई इसमें भी क्या है एक C1 और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी क्या है एक C1 और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दोनों क्या हो गया आपस में, ये इक्वलिटी होगी, यानी C1H तो वास्तव में क्या आ गया मेरे पास भाई C1V आ गया भाई, यानी ये काम का ये ऑलरेडी कंसिडर हो चुका भाई। आप कहोगे इसमें तो वो प्लेन कौन सा था सिग्मा H, इसमें कौन सा भाई, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम है, क्यों
साइलेंस। अगर आपने भाई मान लिया आपके पास कोई क्रिस्टल है, उसमें आपने क्या माना है, मान लिया हमारे पास क्या कोई क्रिस्टल है, उसमें सिर्फ क्या एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो अगर मैंने ये क्या मान लिया मेन एक्सिस C1, तो क्या होगा हमारे पास ये C1V, और मैंने ये मान लिया C1, प्लेन यही रखो, तो इसी का नाम क्या हो गया, सिग्मा एच। बोलो भाई, यानी कि वास्तव में भाई ये कोई नया पॉइंट ग्रुप नहीं है। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, आप समझ गए कि मुझे आपको मुझे भाई ये क्या बोलते हैं, इन 40 में से 4 तो हमने काट दिए, बचे कितने 36, या आपको नजर क्या आ रहे 36, लेकिन है वास्तव में कितने ये 32। तो देखो भाई क्यों, क्योंकि ये और ये भाई, ये और ये तो सेम थे, इसका मतलब ये कंसिडर कर लिया, तो C1H कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सेम चीज है। तो क्या लगे हमारे पास 35। अब 3 यहां पर एक्स्ट्रा हैं कि 3 रिपीट हो रखे, 3 और भी रिपीट हो रखे, वो जो रिपीट हो रखे उनको ढूंढो। बताओ भाई, अब बताओ D1 क्या होता है, अब बताओ D4 क्या होता है भाई, D4 क्या होगा, क्या भाई D4 का मतलब क्या होता है कि एक C4 और 4 परपेंडिकुलर C2। D4 का मतलब क्या होगा, अरे भाई D4 का मतलब क्या होगा, एक C4 और 4 परपेंडिकुलर C2 चाहिए ना हमको भाई, एक C4 4 परपेंडिकुलर C2, ये होना चाहिए बस। तो एक D1 क्या होगा, एक C1 और एक परपेंडिकुलर C2, यानी एक C1 और एक क्या चाहिए परपेंडिकुलर C2। अब C1 में होता है, यानी इसमें सिर्फ सिर्फ क्या है, एक C2 आया भाई, यानी D1 वास्तव में क्या है C2, जो कि ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है। बोलो भाई, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, तो 36 में से ये पता लग जाएगी कि रिपीट हो रखा है C1H, तो क्या रहेगा 35, और ये भी रिपीट हो रखा, क्या रहेगा हमारे पास 34 भाई, इजंट इट। अब बताओ क्या हमारे पास DNH, क्या भाई, अब बताओ DNH का मतलब क्या होगा, एक तो यहां पर क्या होना चाहिए, सॉरी D1H का, बताओ पहले D4H का मतलब क्या होता है, आप ये बताओ भाई D4H का मतलब क्या होता था। D4H का मतलब कि एक C4 4 C2 4 सिग्मा V और एक सिग्मा H, ये होता है ना भाई D4H का मतलब, isn't it? तो D1H का मतलब क्या होगा, D1H का मतलब एक C1 और एक क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर C2। बोलो भाई, एक क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर C2 और एक क्या होना चाहिए हमारे पास सिग्मा। अरे भाई हमारे पास एक क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर D1H है तो एक मेन C1 मान लिया मैंने, एक परपेंडिकुलर C2 और एक परपेंडिकुलर प्लेन, सॉरी नहीं, और एक क्या हमारे पास नहीं, यहां पर 2 आ गए भाई, एक तो क्या आएगा सिग्मा V, अरे यहां पर क्या होता है 4 सिग्मा V और एक सिग्मा S था ना, यहां पर क्या आएगा, बोलो भाई, अरे भाई D1H का मतलब क्या होगा, D4H का मतलब क्या है, एक C4 4 C2 4 सिग्मा V एक सिग्मा H। तो D1H का मतलब क्या होगा, एक C1 एक C2 एक सिग्मा V और एक सिग्मा H। क्यों यार, एक DNH में क्या होता है, एक सिग्मा H तो पक्का होगा, DNH में n के बराबर तो क्या होते हैं, DNH में n के बराबर तो क्या होते हैं सिग्मा V प्लेन्स और एक सिग्मा H होता है। तो DN कितना है, D1H ये, तो एक क्या आएगा सिग्मा V और एक क्या आ गया सिग्मा H। तो आप ये बताओ भाई कि ये जो सिग्मा H है ये C1 की क्या है परपेंडिकुलर, और ये वाला बताओ क्या है C1 के अलोंग है। बोलो भाई, अब ये जो C2 है ये C2 बताओ क्या है भाई, परपेंडिकुलर है ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब ये C2 क्या बताओ भाई परपेंडिकुलर, तो ये एक C2 और 2 सिग्मा प्लेन है क्या, ये जो सिग्मा H है ये C1 के क्या है परपेंडिकुलर, लेकिन C2 क्या होगा अलोंग, C2 क्या बताओ भाई अलोंग होएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो जब एक C2 हो और 2 प्लेन हो, एक C2 और 2 भाई प्लेन, तो कौन सा होता हमारे पास, एक C2 और 2 सिग्मा V क्या होता है, एक C2 और 2 सिग्मा V क्या होता है भाई C2V। मतलब पक्की बात क्या है मेरे पास, ये बोलो भाई ये क्या है मेरे पास C2V में कन्वर्ट हो गया भाई ये, क्योंकि यहां पर आपको साफ दिख रहा है
C1 तो छोड़ दो बेशक भाई, वो तो क्या आया C2 एक सिग्मा V और एक सिग्मा H। अरे सिग्मा H ये इसे कोरस्पॉन्डिंग था। अगर आप इस सिग्मा H को इस परपेंडिकुलर C2 के अकॉर्डिंग चेक करोगे ना तो ये C2 क्या मिलेगा आपको पैरेलल, और ये भी क्या मिलेगा आपको पैरेलल। तो क्या है मेरे पास एक C2 और दो सिग्मा V क्या होता है C2। मतलब ये भी रिपीट हो रखा था भाई। बताओ क्या है मेरे पास, तो क्या रहेगा हमारे पास। तो आपको नजर क्या रहे थे ये चार काटने के बाद, बोलो भाई 36, लेकिन है वास्तव में क्या ये 32, क्योंकि भाई एक तो ये रिपीट, एक ये रिपीट, एक ये रिपीट। अब मैं कहूँ भाई D1D भी क्या हो रखा है रिपीट। बताओ D1D किसके इक्विवेलेंट है, D1D किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट D1D। बोलो भाई अब D1D होता क्या है, तो DND क्या होता है DND। शिवम सही बताओ, ठीक है। अब बताओ DND क्या होता है, एक CN NC2 और N सिग्मा भी होते होंगे, सिग्मा H ना होता ना, क्या होता है। तो क्या है मेरे पास यहाँ पर, तो D1D क्या आएगा मेरे पास, तो मेरे पास भाई D1D बताओ क्या आएगा, एक C1 ठीक है, एक C2 और एक सिग्मा V, ये है ना मेरे पास भाई। अरे बोलो भाई, और एक क्या चाहिए मेरे पास सिग्मा V। आसान है कि मुश्किल भाई, बताओ बात आपको पहले पड़ रही है। अब मैं आपको बताऊं भाई, तो यहां पर एक C2 और एक सिग्मा प्लेन आ गया, एक C2, तो ये बताओ किसके इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास C2H। अरे बोलो भाई, ये बताओ हमारे पास भाई D1D बताओ हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ गया C2H के। आप इसको भाई आप इसको मालूम कर सकते हो, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। अरे आपने क्या मान लिया, ये C2 मान लिया, isn't it। अब क्या करो, ये C2 है, बताओ। अरे भाई एक C2 और एक हमारे पास क्या हो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये वाला बताओ क्या हुआ इसके, बोलो भाई परपेंडिकुलर। अगर मैंने कौन सा मान लिया, मैंने भाई ये मान लिया, तो ये बताओ क्या गया इसके परपेंडिकुलर इस केस में, एक C2 और एक सिग्मा प्लेन भाई। तो ये बताओ हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ गया, आप इसको प्रूव कर सकते हो भाई, मैंने आपको पढ़ा रखी ग्रुप थ्योरी, ठीक है। बताओ ये हमारे पास किसके बराबर आया, तो D एंड D हमारे पास क्या आया, एक C2 और एक सिग्मा प्लेन है ना भाई। और ये इस केस में ये सिग्मा प्लेन तो क्या है हमारे पास, इस केस में ये सिग्मा प्लेन हमारे पास क्या है भाई, ये C2 क्या आएगा परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, और C2H, isn't it। तो बताओ हमारे पास क्या है भाई, तो ये बताओ क्या रखा हमारे पास रिपीट। अरे भाई ये भी हमारे पास क्या रखा है रिपीट। अब बताओ हमारे पास टोटल कितने पॉइंट ग्रुप्स हमारे पास बचे, बताओ। अरे बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे बताओ, बोलो भाई। C1H क्या बन गया C1V, D1 क्या बन गया C2, D1H क्या बन गया C2V, और बताओ भाई D1 बताओ हमारे पास क्या बना D1। अरे भाई D1 हमारे पास क्या बन गया C2H, और भाई S2 क्या बन गया S2 भाई, हालांकि किसी में कन्वर्ट, लेकिन S2 क्या होता है इन्वर्जन, क्या होता है, अरे CI क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ये EI सॉरी CI यानी कि भाई इसमें सिर्फ क्या होता है इन्वर्जन। तो आप ये बताओ कि, और ये 5 हमारे पास ये आ गए, कौन कौन से, तो बताओ भाई तुम क्या बोलेंगे। अरे भाई ये कितने बनते हैं हमारे पास, ये बनते टोटल यहाँ से कितने बनते हैं 35 और 5 40, लेकिन 40 में 4 तो ये गए, क्या रह गए मेरे पास 36, और 4 क्या हो रखे हैं बताओ भाई, और 4 हमारे पास क्या हो रखे बताओ भाई रिपीट। इसका मतलब बताओ कितने पॉइंट ग्रुप हमको मिल गए भाई, बताओ 32। बात आपको पहले पड़ी, तो आपके दिमाग में आएगा भाई कि, और मैं आपको दुनिया कोई भी क्रिस्टल, अगर आप कोई भी क्रिस्टल सर्च करते हो ना, अगर आप भाई कोई क्रिस्टल तैयार भी करते हो, मान लिया भाई आपने लैब में, मान लिया आपने लैब में कोई क्रिस्टल आपने ग्रो किया है, ठीक है। अगर आपने लैब में कोई क्रिस्टल आपने ग्रो किया है, तो वो भी अगर आप उस क्रिस्टल को बाहर से ऑब्जर्व करोगे, तो आपको भाई ये इन्हीं 32 पॉइंट से भाई वो बिलोंग करता मिलेगा। ये इम्पॉसिबल है कि आप 33 में क्या बना दो पॉइंट ग्रुप, नहीं बात आपको पहले पड़ी। हालांकि उनको फिर बोलते हैं क्वासी क्रिस्टल्स, क्या, अरे जैसे यहाँ पर आपको ना जो 5 सिमेट्री थी, अरे
D5H, ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं थी ना D5H, याद रखो। मॉलिक्यूल्स में तो क्या थे, मॉलिक्यूल्स में क्या था, D5H पॉइंट ग्रुप वाला मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है। आपने एक बात देखी, D5H पॉइंट ग्रुप वाला मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है, कौन सा, सिपी रिंग या इक्लिप्स्ड फेरोसिन, लेकिन D5H पॉइंट ग्रुप वाला कौन एग्जिस्ट नहीं करता, क्रिस्टल। बात आपको पहले पड़ रही है, तो इसकी वजह आपको आगे बताएंगे, लेकिन बात आपको पहले पड़ गई। दुनिया, आप लैब में कोई क्रिस्टल ग्रो करो, आप कोई भी सॉल्ट ले लो, आपके पास कोई भी सॉल्ट है, उसको पानी मिलाया, एवेपोरेट कर दिया, क्या मिल गया आपको, क्रिस्टल्स। आपने भाई सिंगल क्रिस्टल ग्रो कर लिया, ठीक है ना। अरे बोलो भाई, अब एक काम करियो, आप ये देखोगे भाई, उसके आप बाहर से सिमेट्री चेक करो कि उस क्रिस्टल अपनी घुमा फिरा के देखो भाई, वो कितने तरीके से सेम फोटो क्रिएट, उसके सारे के सारे क्या निकालो, सिमेट्री ऑपरेशंस और सिमेट्री एलिमेंट्स, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो इन्हीं 32 ग्रुप से बिलोंग करता है, इन्हीं से। बोलो भाई, ये बात आपको पहले पड़ी, बताओ भाई। तो अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि एक तो ये D6 सॉरी 6 ऑर्डर का जो एक्सेस है उससे ज्यादा वाले पॉइंट ग्रुप, याद रखो भाई, कौन सा, अरे भाई आप बताओ, मैंने यहां पर कौन से मिटाए थे, अरे एक तो मैंने यहां पर कौन से नहीं किए थे, D5 वाले, सॉरी एक तो मैंने यहां पर भाई 5 फोल्ड एक्सेस वाले यहां पर कंसीडर नहीं किए ना। हमने कौन कौन से कंसीडर किया यहां पर, बताओ भाई, मैंने यहां पर कौन कौन से कंसीडर किए बताइयो, बोलो भाई। एक फोल्ड के एक्सेस, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 6 फोल्ड, एक तो मैंने 5 फोल्ड वाले अवॉइड किए हैं, ठीक है। दूसरा बताओ मैंने क्या अवॉइड किए हैं, हायर, आप देखो D4D, आपको इसमें 4 था ना, D4D भैया आपने, जब मैं बोलता हूं ना कि इतने n फोल्ड एक्सेस, तो n फोल्ड में आपने दोनों कंसीडर करने हैं, चाहे प्रॉपर एक्सेस हो चाहे क्या हो, इम्प्रॉपर, प्रॉपर हो चाहे क्या हो, इम्प्रॉपर हो, दोनों ही कंसीडर करने हैं, समझ के बात। तो आप ऐसे करो भाई, तो D4D में क्या होगा, D4D में C4 होगा ना, लेकिन S8 हो, क्या होगा यहाँ पर भाई, S8, तो यहाँ पर 8 ऑर्डर का, तो हाईएस्ट ऑर्डर किसका है यहाँ पर, अगर मैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कलेक्टिवली कंसीडर करता हूं, तो D4D में हाईएस्ट ऑर्डर कितना होता है किसी एक्सिस का, 8, तो D4D में क्या होगा, C4 और क्या होगा, S8। बात आपको पहले पड़ी, तो देखा मैंने भाई, मैंने क्या बोलते हैं S8 में S8 में तो होगा ही क्या, S8 पॉइंट ग्रुप में तो क्या होगा भाई, S8 एक्सिस होगा, लेकिन D4D में भी क्या होगा, S8, D6D में क्या होगा, S12, और S12 में क्या होगा, S12 होगा ही होगा, ठीक। एक तो मैंने क्या देखा भाई कि मैंने 6 ऑर्डर से ज्यादा वाले एक्सिस जिनमें है वो पॉइंट ग्रुप मैंने कंसीडर नहीं किए। दूसरा मैंने भाई 5 फोल्ड वाला एक्सिस जिसमें है, जिस भी क्रिस्टल में क्या हो, सॉरी जिस भी सिस्टम में क्या हो भाई, 5 फोल्ड एक्सिस हो, चाहे वो क्या हो, प्रॉपर एक्सिस चाहे क्या हो, चाहे CN हो चाहे क्या हो, चाहे C5 हो चाहे क्या हो, S5, मैंने वो भी कंसीडर नहीं किया ना, तो आपकी दिमाग में नहीं आएगा भाई। ऐसा क्या होता है नेचर में कि भाई 5 फोल्ड एक्सिस वाला क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता, और 7 फोल्ड, 8 फोल्ड, 9 फोल्ड, 10 फोल्ड, 11 फोल्ड, 12 फोल्ड, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते। मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करते हैं, नहीं समझे बात भाई, लेकिन भाई कोई भी क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता, बोलो भाई 7 फोल्ड एक्सिस के साथ किसी क्रिस्टल में आपको 7 फोल्ड सिमेट्री नहीं मिलेगी। मॉलिक्यूल मिल सकती है, ट्रोपाइलियम आयन में क्या ट्रोपाइलियम आयन के अंदर 7 फोल्ड सिमेट्री ना होती के, बोलो भाई होती ना, तुम क्या बोले भाई, ट्रोपाइलियम आयन क्या रखती है, 7 फोल्ड सिमेट्री, D7H, isn't it? लेकिन क्रिस्टल नहीं होता कोई ऐसा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, तो भाई अब बताओ हमारा नंबर किसका है, बोलो भाई, क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम। तो अब आप ये बात देखो भाई, तो मैंने अभी क्या बोला था कि दुनिया का हर क्रिस्टल क्या करता है, बताओ भाई, दुनिया का हर क्रिस्टल इन 32 पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है। किन से, ये जो 32 के हैं पॉइंट ग्रुप, और इनमें तो क्या होता है, इनमें क्या होता है भाई, या तो क्या आप बताओ, तो इन पॉइंट ग्रुप में क्या है, बोलो भाई, हाईएस्ट ऑर्डर बताओ क्या है यहाँ पर, अरे बोलो भाई यहाँ पर क्या मैंने यूज किया, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 6। तो आपने बात देखी भाई, ना तो आपने क्या यूज किए हैं,
ऐसे पॉइंट ग्रुप नहीं लिए जिनमें क्या हो C5 या S5, और ना ही आपने ऐसे पॉइंट ग्रुप लिए जिनमें क्या हो, बोलो भाई C7 या S7 या उनसे ज्यादा, ठीक है। और इसीलिए भाई इसीलिए मैंने क्या कहा था, तो क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम क्या कहती है, तो भाई क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम क्या कहती है कि क्रिस्टल सिस्टम्स कैन नॉट हैव 5 फोल्ड 7 फोल्ड और हायर, बोलो भाई। तो क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम क्या बोलती है भाई, आपने बात देखी थी ना कि कोई भी क्रिस्टल 5 फोल्ड सिमेट्री के साथ या फिर 7 फोल्ड और उससे ज्यादा सिमेट्री के साथ एग्जिस्ट करता है ना, तो ये क्यों होता है, इसको बोलती है क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम। ये कहती है कि क्रिस्टल सिस्टम्स कैन नॉट हैव 5 फोल्ड एंड crystal systems cannot have 5 fold and 7 fold and great and higher symmetries। बोलो भाई, मैं समझे बात। क्रिस्टल सिस्टम क्या करेंगे भाई, वो 5 फोल्ड और 7 फोल्ड और उससे ज्यादा सिमेट्री वाले, उससे ज्यादा सिमेट्री क्या बोलते हैं अपने अंदर नहीं रख सकते भाई, ऐसे क्रिस्टल सिस्टम नहीं होते, ठीक है। और इसकी वजह क्या होती है, बोलो भाई, इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सिस्टम में क्या होता है 5 फोल्ड सिमेट्री भी आती है, 7 फोल्ड भी आती है और उससे ज्यादा भी आती है, isn't it? भाई मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, क्या 5 फोल्ड सिमेट्री वाला एग्जिस्ट नहीं करता क्या, बिल्कुल करता है। सी पेयरिंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है 5 फोल्ड सिमेट्री के साथ C5 एक्सिस के साथ, लेकिन क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम इसको, बोलो भाई, इसको बैन कर देती है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल में भाई वो एंटिटी इंडिविजुअल होती, क्या होती है वो इंडिविजुअल, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, लेकिन जो हमारे पास क्या होते हैं क्रिस्टल्स, उनमें भाई कोई ना कोई हमारे पास क्या होता है रिपीटिंग बिल्डिंग ब्लॉक, क्या होता है हमारे पास कोई रिपीटिंग बिल्डिंग ब्लॉक, तो उस क्रिस्टल में जो सिमेट्री होगी वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक में भी होनी चाहिए भाई। अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, जो बड़ा क्रिस्टल है उसमें जो क्या होगी सिमेट्री, वही उस क्रिस्टल के बिल्डिंग ब्लॉक में क्या होगी सिमेट्री। अगर बड़े क्रिस्टल का पॉइंट ग्रुप क्या है OH, तो उस बड़े क्रिस्टल का जो क्या होगा बिल्डिंग ब्लॉक होगा, रिपीटिंग यूनिट होगा, उसमें भी क्या होगा OH क्या होना, उसका पॉइंट होना चाहिए भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर किसी मान लिया किसी बड़े बिल्डिंग ब्लॉक का, सॉरी मान लिया किसी बड़े क्रिस्टल का पॉइंट ग्रुप क्या मान लो आप, बताओ D5H मान लो, ये मान लो कि हाँ कोई क्रिस्टल है D5H सिमेट्री वाला कोई क्रिस्टल है, मान लिया मैंने, समझ गए बात। अगर मैं क्या मान लेता हूं कि भाई, हालांकि होता नहीं, होते तो उन्हें क्या बोलते हैं क्वासी क्रिस्टल्स, उन्हें क्या बोलते हैं क्वासी क्रिस्टल्स, ठीक है। लेकिन भाई कोई परफेक्ट क्रिस्टल भाई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता ना D5H सिमेट्री वाला। अगर मैं मान लूं कि भाई कोई क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है D5H सिमेट्री वाला, D5H पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उस क्रिस्टल को बनाने के लिए कोई ना कोई रिपीटिंग यूनिट तो होगी जो बार बार क्या हुई है, कोई बिल्डिंग ब्लॉक तो बार बार रिपीट होगी भाई, उसने बड़ा क्रिस्टल बनाया है, नहीं समझे बात। तो उस बिल्डिंग ब्लॉक में क्या होनी चाहिए D5H पॉइंट ग्रुप, ठीक है। लेकिन D5H पॉइंट ग्रुप के साथ भाई दिक्कत क्या है, आप ये ट्रांसलेशनल जो रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई नहीं करता। क्यों, क्योंकि आपने बिल्डिंग ब्लॉक को बार बार रिपीट करना पड़ता है इन ऑल डायरेक्शंस। बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, आपने भाई बिल्डिंग ब्लॉक को बार बार क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है इन ऑल डायरेक्शन टू ऑक्यूपाई द कंप्लीट स्पेस। तो अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे पास वो क्रिस्टल है D5H सिमेट्री वाला, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक भी क्या होगा D5H सिमेट्री वाला। बोलो भाई, आपको फिर तो बात तो बन गई नहीं, क्योंकि अगर इसका बिल्डिंग ब्लॉक D5H सिमेट्री वाला है तो वो ये बना ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर आप D5H सिमेट्री वाला बिल्डिंग ब्लॉक बार बार क्या करोगे रिपीट करोगे ना, तो कभी भी पूरा स्पेस ऑक्यूपाई होगा ही नहीं। इसको आप 3 डायमेंशनल की बजाय आप इसको 2 डायमेंशनल समझो। यहां पर जो फर्श है भाई, यहां पर सारी क्या स्क्वायर टाइल्स है ना, स्क्वायर टाइल्स से पूरे का पूरा फर्श कवर किया जा सकता है भाई। आपने किसी घर में पेंटागोनल टाइल कभी देखी क्या, पेंटागोनल टाइल्स क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर पेंटागोनल टाइल्स है ना, बोलो भाई, अगर आप उनको बार बार रिपीट करते हो,
अरे पूरा फर्श कवर करने के लिए, तो पूरा फर्श कभी कवर होगा ही नहीं, उसमें क्या बच जाएगा, खाली स्पेस। बोलो भाई, आप चेक करो यहाँ पर, ध्यान से देखो भाई, बताओ। मान लिया भाई मैंने एक फर्श बनाना है रिपीट करके बार बार। अरे भाई फर्श को मैंने क्या मान लिया, 2 डायमेंशनल एक तरह से सिस्टम मान लिया है। अरे बोलो, और बिल्डिंग ब्लॉक मैंने क्या मान लिया, बताओ यहाँ पर एक पेंटागन। अगर 2 डायमेंशनल सिस्टम में पेंटागन को रिपीट करके पूरे सरफेस को कवर नहीं किया जा सकता। देखो एक पेंटागन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ पर बीच में क्या बचेगा भाई, कुछ खाली जगह नहीं बची क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो ये बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि पेंटागोनल टाइल्स को ट्रांसलेशनली आप एक्सपेंड नहीं कर सकते पूरा फर्श कवर करने के लिए, क्योंकि वहां पर क्या बच जाएगी, खाली जगह बच जाएगी। समझ गए बात। सिमिलरली इसीलिए भाई किसी घर में क्या नहीं होती बताओ भाई, पेंटागोनल टाइल्स नहीं होती। हाँ कोई रख भी नहीं भाई, नहीं जरूर नहीं होंगी। फिर ये होगा भाई, पक्की बात है, फर्श ऐसा नहीं होगा जैसे अगर मान लिया स्क्वायर टाइल हो, क्या हो बताओ भाई, स्क्वायर टाइल हो, वहां क्या होता है बताओ भाई, कोई जगह खाली नहीं बचती भाई स्क्वायर टाइल्स में। तो अगर बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, 4 फोल्ड सिमेट्री का, अगर बिल्डिंग ब्लॉक क्या है भाई 4 फोल्ड सिमेट्री का, तो उसको बार बार रिपीट किया जा सकता है। अगर बिल्डिंग ब्लॉक क्या बताओ भाई 3 फोल्ड सिमेट्री का, अगर बिल्डिंग ब्लॉक क्या भाई 2 फोल्ड सिमेट्री का, ऐसे रेक्टेंगुलर टाइल है, इनको भी बार बार रिपीट किया जा सकता है पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, पूरा फर्श ऑक्यूपाई करने के लिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, और बोलो भाई, और इवन 1 फोल्ड सिमेट्री वाले को क्या कर सकते हो भाई, अरे भाई 1 फोल्ड सिमेट्री वाले को क्या कर सकते हो, बार बार रिपीट कर सकते हो। समझिए बात। लेकिन 2 फोल्ड वाला, 3 फोल्ड वाला ठीक है भाई, और 4 फोल्ड वाला भी, लेकिन 5 फोल्ड वाला पॉसिबल नहीं है। अरे बोलो भाई, और बताओ 3 फोल्ड वाला देखियो भाई, क्या 3 फोल्ड वाला क्या हो जाएगा, क्या ऐसे पॉसिबल नहीं है क्या। अरे बोलो भाई ऐसे टाइल्स भाई क्या करो, टाइल्स बिछाते जाओ भाई, ऐसे नहीं है क्या, बताओ। ठीक है, ये काम हो रहा है हमको भाई, हमको टाइल्स बिछानी आ गई, ठीक है क्या, बताओ भाई। एक कल तो मैं कह रहा था भाई, अरे ये क्या मैं भाई, अरे मैं सबमिट कर रहा था ना भाई, ठीक है भाई वो बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। एक तो लाइट वाला ऐसे, ठीक है, और एक भाई मैं कैमरा, बात आपको पहले पड़ी। तो सिमिलरली भाई अब आपने कह दिया ठेके वाला, ठीक है। अच्छा बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो ट्राइगोनल टाइल्स भी रिपीट हो सकती हैं, स्क्वायर टाइल्स भी, रेक्टेंगुलर टाइल्स भी, और हेक्सागोनल टाइल्स भी क्या हो सकती है भाई, रिपीट हो सकती हैं। कैसे, अरे भाई आप हेक्सागोनल टाइल्स भी क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। कैसे, ये बताओ क्या हमारे पास, अरे भैया बताओ क्या मेरे पास हेक्सागोनल टाइल है, हेक्सागोनल टाइल भाई, अरे काम करो, एक हेक्सागोनल टाइल यहां रख दो, एक हेक्सागोनल टाइल यहां रख दो, एक हेक्सागोनल टाइल यहां रख दो, एक हेक्सागोनल, तो अपने बात देखिए भाई पूरा स्पेस क्या हो रहा है बताओ भाई, सॉरी पूरा स्पेस क्या हो रहा है, ऑक्यूपाई हो रहा है भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या। तो हेक्सागोनल टाइल, तो हेक्सागोनल बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिपीट किया जा सकता है टू कवर द एंटायर सरफेस। बोलो भाई 6 फोल्ड वाला बिल्डिंग ब्लॉक भी ठीक है, 4 फोल्ड वाला भी, 2 फोल्ड वाला भी, 1 फोल्ड वाला भी, और 3 फोल्ड वाला भी, लेकिन 5 फोल्ड वाला ठीक नहीं है ना। और ये नहीं 7 फोल्ड वाला भी ऐसा रिजल्ट देगा। अगर आपने 7 फोल्ड वाले के क्या, अरे सॉरी, अगर आपने 7 फोल्ड वाले क्या किए, रिपीट करने की ट्राई की, वहां भी क्या होगा, खाली जगह बचेगी भाई। इसीलिए क्या होगा, हालांकि इसका भाई जो एग्जैक्ट प्रूफ होता है मैंने आपको पढ़ा है ना, मैं आपको नहीं है, सिंपल इसको भाई मैं आपको क्रिस्टलोग्राफिक थ्योरम को बिना इसकी डेरिवेशन आपको समझाने ट्राई कर रहा हूं। इसने क्या बोला है कि क्रिस्टल सिस्टम्स कैन नॉट हैव 5 फोल्ड, 7 फोल्ड और हायर सिमेट्रीज बिकॉज दे डोंट मीट ट्रांसलेशनल रिक्वायरमेंट्स। बोलो भाई, नहीं समझे बात, बताओ। आप मानो 8 फोल्ड ले लो, आप कह रहे हो भाई 8 फोल्ड, आप मानो भाई 8 को, आप तो एक होगे ना, हम तो अपने घर में भाई 8 कोनों वाली टाइल्स बिछवाएंगे, ऐसे बिछवाओगे ना, तो क्या होगा बीच में, बताओ क्या बनेगा फिर, ये खाली जगह। बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बोलो, ठीक है। इसीलिए क्या होता भाई, मेरे ख्याल से आपको अब आता, अब आपको बात आपको पहले पड़ी कि अगर आपको बात आपको पहले पड़ी, अगर पेंटागोनल टाइल्स को
रिपीट करके फर्श कवर नहीं कर सकता। बोलो भाई, तो 5 फोल्ड सिमेट्री वाला बिल्डिंग ब्लॉक भी क्या नहीं बन सकता, रिपीट होके पूरा क्रिस्टल। बोलो भाई, अगर 8 फोल्ड, अगर C8 वाला, अगर 8 फोल्ड सिमेट्री वाली टाइल आप रिपीट नहीं कर सकते और फर्श कवर नहीं कर सकते भाई, तो 8 फोल्ड वाला बिल्डिंग ब्लॉक रिपीट होकर नहीं बन सकता क्रिस्टल सिस्टम। अब समझे बात भाई कि क्यों, कि मॉलिक्यूलर पॉइंट, मॉलिक्यूल तो भाई किसी पॉइंट ग्रुप में जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन क्रिस्टल सिर्फ कहां पर जाएंगे। बोलो भाई, अब समझे कि D5H वाला मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन D5H वाला क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता। D7H वाला मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है, ट्रोपाइलिम आयन, लेकिन D7H वाला क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों भाई, क्योंकि क्रिस्टल में जो सिमेट्री होगी वही उसके बिल्डिंग ब्लॉक में होगी, और हमको पता भाई अगर किसी बिल्डिंग ब्लॉक में क्या है 5 फोल्ड सिमेट्री, तो रिपीट होगा ही नहीं, उसको बार बार रिपीट कर ही नहीं सकते भाई। नहीं, मैं तो आपको पहले पढ़ी गया, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर भाई, ट्रांसलेशनल सिमेट्री भी होनी चाहिए इसके अंदर। क्या होनी चाहिए यहाँ पर भाई, मतलब उसको ट्रांसलेशनली एक्सपेंड किया जा सके बिल्डिंग ब्लॉक को, जरूरी ना भाई, तुम तो क्या बनेगा बिल्डिंग ब्लॉक से एक बड़ा क्रिस्टल। नहीं है क्या आपको, तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं। आप समझ गए कि मैंने, बोलो भाई, ये D4D मैंने क्यों उठा दिया था। अगर क्रिस्टल में D4D हुआ, इसका मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक में क्या है D4D, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है D4D वाला, और D4D वाला मतलब क्या इसमें S8, इसमें C4 कैसे ऐसे होगा भाई, यानी 8 फोल्ड सिमेट्री वाला बिल्डिंग ब्लॉक ही क्या है, 8 फोल्ड सिमेट्री वाला बिल्डिंग ब्लॉक भाई। और 8 फोल्ड सिमेट्री वाला बिल्डिंग ब्लॉक हमारे काम का नहीं है, हमको पता उसको रिपीट नहीं। ये क्या भाई, ये बताओ कौन सा है, D6D क्या हो जाएगा, S12 वाला। भाई मैंने आपको क्या बात आपको पहले पड़ गई, ये मैंने क्यों उठाई थी यहाँ पर। अब समझ गए कि भाई मॉलिक्यूल तो किसी भी पॉइंट से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल सिस्टम सिर्फ किससे बिलोंग करते हैं, किससे भाई, 32 पॉइंट ग्रुप्स। दुनिया का हर क्रिस्टल भाई इन्हीं 32 क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स, यानी क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल क्लासेस। अब इनको इसको मिक्स ना कियो, ये बोल दो क्लासेस आ गई, पॉइंट ग्रुप में क्लासेस। अरे नहीं भाई, वो सिमेट्री क्लासेस है। यहां पर इन 32 पॉइंट ग्रुप्स को क्या बोल देते हैं, 32 क्रिस्टल क्लासेस। क्या क्रिस्टल, इनका नाम होता है, इनका अल्टरनेट नाम होता है। फिर तो आप कहोगे, फिर तो मॉलिक्यूलर पॉइंट उसको क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर क्लासेस। उनको नहीं बोलना भाई, बात आपको पहले पड़ेगी। यहां पर नाम क्या पॉपुलर तो हमने बोल दिया, आ गया ना आपको। ओके, और देखो कमाल देखो भाई, आप ये कमाल देखो, मधुमक्खी। क्या भाई, आपने एक बात देखी है, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें हेक्सागोनल बॉक्स होते हैं, और ये यहां पर नहीं भाई, दुनिया की हर मधुमक्खी क्या बनाती है बताओ, हेक्सागोनल बॉक्सेस तैयार करते हैं। ऐसा क्यों भाई, वो शहद इकट्ठा करने के लिए हेक्सागोनल बॉक्सेस तैयार करती हैं, क्योंकि मधुमक्खी को ये बात मालूम भाई, उनको भी बात मालूम है भाई, उनके सामने भी समस्या ही होगी कि भाई हमको अपना शहद स्टोर करना है, तो हम कैसे बॉक्सेस बनाएं, कैसे गोडाउन बनाएं भाई, गोदाम बनाएं, ताकि इसको स्टोर किया जा सके। तो देखा हो भाई, किया तो भाई, क्योंकि हम उन्होंने भाई वॉल्यूम इनक्लोज करनी है, तो या तो क्या चाहिए उनको 3 फोल्ड, या फिर क्या चाहिए भाई 2 फोल्ड। अरे भाई 2 फोल्ड में क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे बॉक्स बनाते वो। अरे बोलो भाई 2 फोल्ड में क्या होता वो, ऐसे बॉक्स बनाते भाई, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में, समझे बात। चलो हम भाई अगर हम आइडियल बात करें तो या तो क्या होगा 3 कोनों वाले बॉक्स, या क्या भाई 4 कोनों वाले बॉक्स, ठीक है। या बताओ क्या 5 कोनों वाले बॉक्स। तो मधुमक्खियों ने जब इनका इवोल्यूशन हुआ होगा, तो जो वहाँ पर जो मैथमेटिशियन मधुमक्खियाँ थी, फिर उन्होंने सोचा होगा भाई कि अगर हमको शहद स्टोर करना है, तो हमको भाई गोडाउन तैयार करने पड़ेंगे, गोदाम तैयार करने पड़ेंगे, जिनमें शहद रखा जा सके। तो उन्होंने सोचा भाई कि जो ये क्या बोलते हैं बॉक्स बनाए शहद भरने का भाई, इसको इसमें 3 साइड रखें कि 4 साइड रखें, कि भाई 5 साइड की 6 साइड। तो बोले 3 साइड रखी जा सकती हैं। क्यों, क्योंकि 3 कोनों वाले अगर क्या होंगे बॉक्सेस, उनको बार बार रिपीट कर सकते हैं, और छत्ते में कोई खाली जगह नहीं बचेगी। 4 कोनों वाले भी बॉक्स तैयार हो सकते हैं भाई। अरे बोलो भाई स्क्वायर बॉक्सेस भी तैयार। फिर बोले भाई लेकिन इनकी वॉल्यूम कम होती है,
किसी ने क्या ऑब्जेक्शन किया हो भाई, उनकी वॉल्यूम को 3 कॉर्नर 3 साइड वाला बॉक्स और भाई 4 साइड वाला, तो बोले भाई काम करो 5 साइड वाला क्या बना लो, 5 साइड वाले क्या बना लो बॉक्सेस, उनमें भर लो शायद। फिर लेकिन क्या होगा कि 5 साइड वाले बॉक्स बना लोगे उनमें शायद तो ठीक आ जाएगा एक बॉक्स में भाई, लेकिन उसको रिपीट करोगे बार बार उनको, तो वो ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। तो मधुमुखी बात पता है कि हेक्सागोनल की 6 फोल्ड सिमेट्री वाले क्या रखो बॉक्स, ताकि उनको बार बार रिपीट किया जा सके। उसकी वॉल्यूम भी क्या होती है सफिशिएंट। देखो और ये हर एक मधुमक्खी के अंदर क्या है, ये इसको बोलते हैं प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्या ये नहीं है कि भाई कोई मधुमक्खी मान लिया भाई एक छत्ते में भाई जो नई मधुमक्खियां पैदा होती हैं, उन्होंने सोचो भाई ना हमको तो पता है, हमको तो मैथ आता है, हमको तो सिमेट्री आती नहीं, हम तो काम करते 3 फोल्ड। ऐसा नहीं कि एक मधुमक्खी लग रही है 6 फोल्ड बॉक्स बनाने में, दूसरी भी उसी छत्ते में क्या 3 फोल्ड। समझे बात? उन्हें कोई नहीं पता उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर क्या है प्री इंस्टॉल्ड, उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग। आप सोचो भाई कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेट्री सिर्फ हमको है, एक मधुमक्खी को भी क्या पता भाई, हालांकि उसको मैथमेटिक्स नहीं आता भाई, लेकिन उसको बात मालूम है कि तुझे कैसे बॉक्स बनाने हैं 6 फोल्ड सिमेट्री की। उसको पता है कि इनके अंदर क्या ट्रांसलेशनल सिमेट्री। समझ गए बात भाई? अरे बोलो भाई, मधुमक्खी को बात पता भाई कि 6 फोल्ड सिमेट्री रखो, ताकि चीज़ों को, और कई बार स्टूडेंट्स की बात मालूम नहीं होती कि 5 फोल्ड सिमेट्री बात आपको पहले पड़ रही भाई, क्यों नहीं बनाते होते। हो सकता है कोई भाई अपने घर पे 5 फोल्ड को पेंटागोनल टाइल लिया है कहीं से, भाई मैं तो इनसे अपना क्या मैं फर्श क्या करूँगा कवर करूँगा। बात आपको पहले पड़ रही है? तो देखो इवन मधुमक्खियों के अंदर क्या है ये अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है कि भाई उनके पास 4 ही ऑप्शन है, ताकि वो जो बॉक्सेस बनाए ना वो बार बार रिपीट किए जा सकें और भाई को खाली जगह ना बचे छत्ते में। उनके पास पता कौन कौन से ऑप्शन है, या तो क्या रखें 3 फोल्ड वाले बॉक्स या 4 फोल्ड वाले या 6 फोल्ड वाले। उनको पता है 5 साइड वाले बॉक्स बनाए तो बार बार रिपीट नहीं हो सकते भाई, 2-3 बॉक्स बने खाली जगह आ जाएगी, 3-4 बॉक्स बने खाली जगह आ गई। सिमिलरली 7 साइड वाले बॉक्स भी नहीं बना सकती वो, तो उनको लगा भाई 6 साइड वाले बॉक्स ठीक है, इनमें खूब तो क्या आता शायद आता है, और उनको बार बार रिपीट भी किया जा सकता है। और देखो ये सिर्फ आपको भाई ये तो सिर्फ भाई जिंदा जो चीज़ें जिंदा हैं, जो भाई जीवित जो चीज़ें हैं उनके अंदर ही अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें जिंदा नहीं है उनके अंदर भी क्या है अंडरस्टैंडिंग। जब स्नोफॉल होता है भाई, बताओ भाई, तो स्नो भी बताओ कैसी होती है, बताओ भाई हेक्सागोनल। कैसा भाई 6 फोल्ड सिमेट्री। समझ गए बात? उसका परमात्मा ने कोई मानो भाई जो ऊपर बैठा बैठा क्या कर रहा है, ऊपर से हेक्सागोनल बर्फ के बना गिर रहा है ऊपर से। बताओ भाई समझ गए बात? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? नेचर अपने आप। और आप खुद सोचो भाई, अरे बोलो भाई, आप ये बताओ जो हमारे पास क्या बोलते हैं, अरे जो क्यूब होता है, क्यूब क्या होता है भाई, क्यूब में क्या होता है C3 होता है ना, और S6 भी होता है। इसमें 4 फोल्ड सिमेट्री भी, इसमें भाई 6 फोल्ड सिमेट्री भी होती है, पता होगा ना आपको क्यूब के अंदर। अरे बोलो भाई, तो अगर आप नमक को, आप ये बताओ, आपने एक सॉल्यूशन में क्या डाल दिया, एक पानी, आप भाई एक सॉल्यूशन में नमक डाल दिया भाई, पानी आपने क्या डिजोल्व करना, आपने नमक डिजोल्व कर दिया, उसको इवेपोरेट कर दिया, आपको क्या मिल गया, क्रिस्टल मिल गया। अब वो एक जो क्रिस्टल है वो आपने दोबारा क्या कर दिया, बताओ भाई, उसमें डिप कर दी, सीडिंग कर दी। बोलो भाई, आपने एक नमक का छोटा सा क्रिस्टल लेके एक धागा बांध के एक वेसल जिसमें क्या है NaCl का सॉल्यूशन, उसमें डिप कर दिया तो उसके अराउंड क्या चिपकती, क्या भाई अटैच होते जाएंगे, बताओ भाई। बाकी नमक वो भी क्या मिलेंगे आपको, बोलो भाई क्यूबिक फैशन में। कैसे भाई क्यूबिक फैशन, भाई आपको एक परफेक्ट क्यूब बना मिलेगा। क्या उस बिकर के अंदर को बैठा था क्या, जो एक एटम को ये बोल रहा है कि यहाँ जाके चिपक, यहाँ जाके चिपक, एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। लेकिन बात आपको पहले पड़ी। तो सिमेट्री के अंदर भी क्या है अंडरस्टैंडिंग, क्या है सिमेट्री के अंदर वही क्या है। तो देखो इसलिए नहीं है, हम बोलते हैं ना जो चेतना है, जो क्या है कॉन्शियसनेस। बोलो भाई, आपको पता होगा ना, जो इंडियन एंशिएंट फिलॉसफी है उसमें ये मानते हैं कि हर चीज़ में चेतना होती है। हर चीज़ में क्या होती है भाई, चेतना, कॉन्शियसनेस। तो हमको भाई जीवों में तो हमको भाई कॉन्शियसनेस हमको नजर आती है, ठीक है। लेकिन भाई ये देखो, आप देखो तो यहाँ पर भी एक तरह से क्या है,
कॉन्शियसनेस नहीं होगी भाई, जैसे कि भाई क्रिस्टल को पता है कि तुझे कैसा बनना है, जैसे कि नमक को पता है कि तुझे कैसा क्रिस्टल बनाना है, क्यूबिक या ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल प्लेन। जैसे किसी ने भाई तराश रखा हुआ, जैसे किसी जौहरी ने तराश रखा उसको भाई, बिल्कुल ऐसे, ऐसा परफेक्ट क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रा या क्यूब, डिपेंड करता है भाई आप उसको कैसे, उसको क्या करते हो, अरे मेल्ट से भाई क्या, सॉल्यूशन से। बात आपको पहले पढ़ रही है। तो जो ये सिमेट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है ये जीवो में और क्या भाई ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है। इसीलिए नेचर में क्या मिलते हैं आपको, जो क्रिस्टल्स वो परफेक्टली क्या मिलते हैं आपको, आइडियल क्रिस्टल आपको उन्हें आपको क्या मिलती है, सिमेट्री मिलती है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, आगे आपको भैया, तो आपको मालूम होगा ना भैया क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम। अब बताओ भाई, अब है क्रिस्टल सिस्टम्स एंड क्रिस्टल फैमिलीज, क्या भाई, क्रिस्टल सिस्टम्स एंड क्रिस्टल फैमिलीज, ठीक है। तो आप ये बताओ कि आपने टोटल कितने पॉइंट ग्रुप्स आपने ढूंढ लिए, बताओ भाई। अरे भाई आपने टोटल कितने पॉइंट ग्रुप्स आपने ढूंढ लिए, आपने क्या पाया, आपने क्या पाया, दुनिया का हर क्रिस्टल किससे बिलोंग करेगा, आपने ये पाया कि दुनिया का हर क्रिस्टल 32 पॉइंट ग्रुप से ही बिलोंग करता है, इजंट इट। तो फिर भाई ये जो क्रिस्टल होते हैं ना, इनको फर्दर बांटना शुरू कर दिया भाई। तो जो 32 पॉइंट ग्रुप्स हैं इनको फिर फर्दर उनको भाई उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किसी क्रिस्टल पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C1H, किसी का क्या होगा D2H, किसी का D6H, अरे बोलो भाई, नहीं आपको सुन, किसी का क्या होगा C4V, किसी का क्या होगा C2V, इजंट इट। तो फिर वो बोले भाई, तो एक बात देखिए भाई कि जिन क्रिस्टल में, बोलो भाई, कोई भी जिनमें सिर्फ क्या होता है मिनिमम सिमेट्री, उन्होंने फिर जो ये क्या है क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप से क्रिस्टल क्लासेस, इन्होंने इनको भाई अलग अलग और भी इन्होंने फर्दर उनको उनकी भाई ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी, उन्होंने उनकी भाई ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। जैसे कि भाई अगर मैं ये कहूं, आप ये बताओ OH है, क्या है, OH है, O है, T है, TH है, और क्या TD। अब आपको पता है इसमें क्या होते हैं, बोलो भाई 48, इसमें क्या होते हैं 24, तो इनमें अलग अलग क्या सिमेट्री ऑपरेशंस, लेकिन कॉमन सिमेट्री ऑपरेशन देखो कौन सा इसमें क्या। तो भाई देखा जाए तो सिमेट्री ऑपरेशंस के लिहाज से उनका नंबर में आपको पता है 24 24 24, लेकिन जो 24 इसमें है वो 24 इसमें नहीं है, और वो 24 इसमें नहीं है। इनमें 24 24 24 हैं, लेकिन सारे सेम नहीं है। इसके 24 इसके 24 से क्या है, डिफरेंट है। अरे भाई कुछ तो सेम होंगे, जैसे ई वगैरह, नहीं बात आपको पहले पड़ी, बोलो भाई, नहीं आना पसंद है। तो भाई इनको अब आप, तो इनमें भी क्या है, इसमें क्या है भाई सिमेट्री ऑपरेशन, यहाँ भी क्या सिमेट्री, यहाँ भी क्या सिमेट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो भाई इनके सिमेट्री एलिमेंट्स क्या अलग अलग हैं, ऑपरेशन क्या इनके अलग अलग हैं, लेकिन मैं इनको एक ग्रुप में बांट सकता हूं, क्यों, मतलब एक ग्रुप, अरे पॉइंट ग्रुप नहीं, इनको फर्दर में इनको क्या कर सकता हूं, इकट्ठा कर सकता हूं। मैं कहूंगा इन 5 पॉइंट ग्रुप को एक और ग्रुप में बांट दो, इनकी फैमिली बना दो, क्या भाई आपको गए इनमें ऐसा क्या कॉमन है कि इनकी फैमिली बने, बोलो भाई। इनमें कॉमन ये है कि इन सभी के अंदर क्या है 4C3, सब में क्या है, क्या टेट्राहेड्रा में 4C3 होते हैं, क्या टेट्राहेड्रा में 4C3 होते हैं, नहीं होते भाई, क्या टेट्राहेड्रा में 4C3 होते हैं, गुड। क्या क्यूब में 4C3 होते हैं, क्या, बिल्कुल। एक क्यूब में भी क्या होते हैं भाई, क्या क्यूब में, क्या टेट्राहेड्रा में भाई 4C3 नहीं होते क्या। इसका पॉइंट ग्रुप क्या है OH, इसका भी क्या है OH, सॉरी TD। क्या इसमें भाई एक C3 और एक C3, अरे भाई एक C3 2, इजंट इट। और यहां पर तो कॉर्नर कितने हैं 8, तो इन्हें भी क्या 4C3। तो इसमें और इसमें टेट्राहेड्रा में और ऑक्टाहेड्रा में नंबर ऑफ ऑपरेशंस अलग अलग हैं, एलिमेंट्स भी क्या है भाई अलग अलग, लेकिन कुछ एक एलिमेंट कॉमन भी तो हैं, नहीं समझे बात, बोलो भाई। तो हमने बात देखी इन चारों में क्या है, इन 5 में क्या है 4C3, तो बोला भाई क्योंकि इन सब में एटलीस्ट 4C3 सब में है, एटलीस्ट 4C3 क्या सब में अवेलेबल है ना भाई,
तो इनको मैंने क्या बोल दिया, आप कहोगे 32 में से मैं बाकी और क्यों लेके आया, बाकी में और कोई ऐसा कोई नहीं होता जिसमें क्या हो 4C3। उन 32 पॉइंट ग्रुप में से 4C3 वाले सिर्फ क्या होते हैं, इन 5 में होते हैं, और भी होते हैं नहीं तो, लेकिन कॉमन कौन से इनमें 4C3 सब में है ना, समझे बात। तो हम क्या बोलेंगे, तो इसको मैंने बोल दिया एक क्रिस्टल फैमिली या क्रिस्टल सिस्टम, क्या इसको मैंने बोल दिया क्यूबिक। अब क्यूबिक का मतलब ये नहीं है कि क्यूब, ये टेट्राहेड्रा भी कहां गया है क्यूबिक सिस्टम में, आपको टेट्राहेड्रा क्यूबिक सिस्टम में, भाई क्यूब नहीं बोला मैंने कहा क्यूबिक सिस्टम। तो जिन जिन क्रिस्टल पॉइंट ग्रुप क्या होता है OH OT TH, तो तुम क्या बोलो बताओ भैया, ये किससे बिलोंग करेंगे, क्यूबिक फैमिली से। तो क्यूबिक फैमिली क्या होती है, क्यूबिक फैमिली में कौन से क्रिस्टल होते हैं, क्यूबिक फैमिली में कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, जिन क्रिस्टल्स में क्या हो 4C3, वो सारे किससे बिलोंग करेंगे, क्यूबिक फैमिली से, ठीक है। अरे बोलो भाई, और इसको हम भाई इसको हम फिर हम सिस्टम भी बोल देते हैं, क्या सिस्टम भाई, अरे वो एक वो नहीं है, वो क्या बोलते हैं, एक काड़ू की गलत फैमिली एक वो आता उसमें है, उसमें एक भाई उसमें जो विलेन है ना उसका नाम क्या है, सिस्टम भाई, ठीक है ओके। तो भाई क्यूबिक फैमिली है ये, और क्यूबिक की क्या है सिस्टम, क्या भाई तो हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक फैमिली एंड क्यूबिक सिस्टम, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, क्यूबिक फैमिली एंड क्यूबिक सिस्टम। और आप भाई तो जो क्रिस्टलिन से बिलोंग करते हैं, इससे 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 इससे, तो इनमें भाई एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल आप रिपोर्ट करते हो कि नहीं रिपोर्ट करते, क्या भाई आप एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल तो आप रिपोर्ट करते होगे कि नहीं रिपोर्ट करते। एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा, उस क्रिस्टल के ABC और उस क्रिस्टल के, अभी तो ध्यान हो मैंने यूनिट से बात नहीं की है, उस क्रिस्टल के ABC और क्रिस्टल की अल्फा बीटा गामा। तो भाई क्यूबिक फैमिली या क्यूबिक फैमिली और क्यूबिक सिस्टम में एक ही बात होती है यहाँ पर। तो क्यूबिक आपको मैंने फिर फैमिली सिस्टम अलग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप आगे अरे कई बार क्या होता है, क्यूबिक सिस्टम और क्यूबिक फैमिली क्या सेम होती है कई बार, लेकिन सेम नहीं होती। तो आपने बताना पड़ेगा भाई कि मैं क्या बोलूँ, ये 5 पॉइंट ग्रुप के हैं, क्योंकि इन 5 जो क्रिस्टलिन से बिलोंग करते हैं सब में क्या होंगे, एटलीस्ट क्या होंगे 4C3। तुम क्या बोलोगे इसको भाई, ये सब किससे बिलोंग करेंगे, क्यूबिक फैमिली या क्यूबिक सिस्टम से। और इन क्रिस्टल्स में और इनसे बिलोंग करने वाले क्रिस्टल्स के जो एलिमेंट होंगे ABC अल्फा बीटा गामा, उनका रेशियो बताओ क्या होगा, अल्फा तो बराबर होगा बीटा के और बीटा बराबर होगा गामा के, और तीनों क्या होंगे 90 के, अल्फा बीटा गामा यहाँ पर क्या होगा भाई 90 के बराबर होंगे, बात आपको पहले पड़ेगी। और ABC क्या होंगे इनकी, ABC क्या होंगे इनकी भाई इक्वल, बात आपको पहले पड़ेगी। यूनिट सेल की बात नहीं कर रहा मैं, जो क्रिस्टल है मान लिया मेरे पास भाई हमारे पास क्या है, बड़ा क्रिस्टल हो ये वैसे भाई क्यूब हमारे पास एग्जैक्ट, क्या क्यूब इससे बिलोंग नहीं करता क्या, क्यूबिक क्रिस्टल, क्या क्यूबिक क्रिस्टल क्यूबिक सिस्टम से बिलोंग नहीं करता क्या क्यूबिक फैमिली से, क्या क्यूबिक क्रिस्टल परफेक्टली क्यूब क्रिस्टल, क्या परफेक्टली क्यूब टाइप क्रिस्टल क्यूबिक फैमिली और क्यूबिक सिस्टम से बिलोंग करता है, नहीं समझे बात, अरे बोलो भाई। और उसमें अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, बराबर 90 बराबर होते हैं ना भाई, और ABC बताओ क्या होंगे आपस में बराबर। तो ये क्या होते हैं इनकी भाई, ये इनकी एक्सियल क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होती हैं एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन कौन से पॉइंट ग्रुप आ गए भाई, तो यहाँ पर मैं 3-4 बातें लिखूंगा, ये भाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल है, ये मैं आपको बताऊं भाई। इसके ऊपर भाई ये टेबल आपको मोस्ट एडवांस्ड जो आप क्या करते हो रिसर्च करते हो मटेरियल केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर भाई, वहाँ भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। और जब क्या पढ़ते हो भाई, इवन आप ये जो HTET CTET होते हैं ये एग्जाम तो भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है भाई, बात आपको पहले पड़ेगी। तो क्या है अल्फा बीटा गामा 90 ABC क्या हूँ बराबर। तो इसमें किससे कौन कौन से बिलोंग करके बताओ भाई, हम क्या बोलेंगे T TH TD OH, समझ के बात, अरे बोलो भाई O और OH। और यहाँ बताओ मिनिमम सिमेट्री क्या होती है, मिनिमम सिमेट्री यहाँ पर क्या होती है बताओ भाई। तो इस क्लास तो सॉरी बोलो भाई, इससे बिलोंग करने के लिए क्यूबिक फैमिली या क्यूबिक
सिस्टम से बिलोंग करने के लिए क्रिस्टल के पास क्या होना चाहिए? बोलो भाई, क्यूबिक फैमिली या क्यूबिक सिस्टम से बिलोंग करने के लिए क्रिस्टल के पास क्या होना चाहिए? बताओ भाई, बताओ। क्यूबिक फैमिली या क्यूबिक सिस्टम से बिलोंग करने के लिए क्रिस्टल के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 4 क्या होनी चाहिए सबके पास? C3। और हमने ये पाया कि जिनके पास क्या होता है 4 C3, वो इन पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और इन पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करने वाले क्रिस्टल्स के ABC अल्फा बीटा गामा का रेशियो ये होता है। बात आपको पहले पड़ गई भाई? इसके बताओ एग्जांपल कौन से होते हैं इसके? इसके एग्जांपल कौन से? NaCl। क्या NaCl? क्या इसका एग्जांपल आ गया हमारे पास। आसान है उसके लिए। बताओ भाई, क्यूबिक फैमिली, क्यूबिक सिस्टम, एक्सियल फीचर ये होंगे। सिमेट्री क्या चाहिए मुझे कम से कम? व्हाट इज द मिनिमम सिमेट्री? बताओ। 4C3 पक्का होनी चाहिए भाई। 4 C3 होंगे तभी इस फैमिली से बिलोंग कर सकता कोई। क्या? तभी इस फैमिली से बिलोंग करेगा। तो बताओ भाई, तो जो मॉलिक्यूल किन से बिलोंग करते हैं? जो मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? T, TH, TD, O और OH, उनमें क्या होते हैं कम से कम 4 C3। तो वही कहां से बिलोंग करेंगे? इस फैमिली से। एग्जांपल क्या है? NaCl, KCl हो रही है। अब बताओ फिर क्या? टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली क्या होती है? टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली, टेट्रागोनल फैमिली में कितने सिस्टम होते हैं? एक है सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम। क्या? क्यूबिक फैमिली में एक ही क्या था? सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम। टेट्रागोनल फैमिली में क्या है भाई? एक ही क्या होता है? सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम। और यहां बताओ भाई फीचर क्या होती है? अब टेट्रागोनल सिस्टम से बिलोंग करने के लिए तो क्या रिक्वायरमेंट होती है? मैं ये कहूं कि कोई क्रिस्टल भाई टेट्रागोनल फैमिली का है। मैं ये बोल रहा हूं कि कोई क्रिस्टल क्या भाई? टेट्रागोनल फैमिली का। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? बताओ भाई, बताओ हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसके अंदर क्या होना चाहिए? एक 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पक्का होना चाहिए भाई। यानी इसके अंदर एक क्या होना चाहिए? या तो C4 या S4 पक्का होना चाहिए भाई। अगर किसी क्रिस्टल में एक C4 या S4 नहीं है तो वो टेट्रागोनल फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा। टेट्रागोनल फैमिली से अफिलिएट होने के लिए उसे चाहिए क्या पक्का? बोलो भाई, एक C4 या एक S4। तो बताओ एक C4 या S4 बताओ किसमें होता है? बोलो भाई, C4 पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करने वाले क्रिस्टल में होता है ना भाई। S4 वाले क्या? C4H वाले में क्या होता है? C4 क्या? D4 वाले में क्या होता है? एक C4V पॉइंट ग्रुप वाले क्रिस्टल्स में क्या होता है? एक C4 और 4 सिग्मा भी होते हैं। C4 तो है कम से कम। D4D में क्या होगा? C2S4। ध्यान से देखो भाई, जो क्रिस्टल, अरे भाई सिंपल सी बात है, टेट्रागोनल फैमिली से बिलोंग करने के लिए कंडीशन क्या है? एक C4 या S4 चाहिएगा ना? किन चाहिएगा? अरे भाई टेट्रागोनल फैमिली में मैंने किन को रखा है? टेट्रागोनल फैमिली में आपने किन को रखना है? जिनमें क्या हो? C4 या S4। तो C4 या S4 किन में होता है? जिन क्रिस्टल्स का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? C4, S4, D4H, D4, C4V, D2D, D2H, ये होता है ना भाई। तो जो मॉलिक्यूल इन पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनमें पक्का क्या होगा? C4 या S4। तो हम क्या बोलेंगे? ये किससे बिलोंग कर गए? टेट्रागोनल से। तो 5 पॉइंट ग्रुप तो कहां चले गए? क्यूबिक सिस्टम में। और भाई 7 कहां चले गए? टेट्रागोनल सिस्टम में। अब हम बात करें भाई ऑर्थोरोम्बिक फैमिली की। किसकी भाई? ऑर्थोरोम्बिक फैमिली। ऑर्थोरोम्बिक फैमिली में कितने सिस्टम होते हैं? एक ही सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम भाई। अच्छा एक बात और, अब आप ये बताओ भाई टेट्रागोनल में एक्सियल रेशियो क्या आया? आप यहां बताओ क्या था हमारे पास? यहां बताओ क्या था? क्यूबिक में क्या था? तो मेरे पास बोलो भाई, क्यूबिक क्रिस्टल्स में क्या होता है? सॉरी, क्यूबिक फैमिली से या सिस्टम से बिलोंग करने वाले क्रिस्टल्स में अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? 90। ABC क्या होते हैं? सेम। यहां पर क्या होता है? अल्फा बीटा गामा 90 होते हैं, लेकिन C बराबर नहीं होता B के। बात आपको पहले पड़ गई भाई? नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई, यानी इनसे बिलोंग करने वाले क्रिस्टल्स में जिन क्रिस्टल्स का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? ये होता है ना। अगर आप उनके एलिमेंट्स निकालोगे, उनके आप ABC निकालोगे और भाई अल्फा बीटा गामा निकालोगे, तो आप क्या पाओगे? आप कि उनके B और C तो क्या आपस में? A और B तो क्या बराबर, लेकिन C बराबर नहीं है। और एंगल सब में क्या है? 90। बात आपको पहले पड़ेगी। तो एक्सियल फीचर भी याद रखियो भाई।
अब बताओ क्या पढ़ते हैं, अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई? अरे ऑर्थोरोम्बिक फैमिली या ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, बताओ ऑर्थोरोम्बिक फैमिली से में कितने सिस्टम होते हैं? एक सिस्टम ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम होता है भाई। इसमें आने के लिए कंडीशन क्या होती है? मैं कब बोल लूंगा कि फलां क्रिस्टल ऑर्थोरोम्बिक फैमिली का है? अरे भाई आप इन 32 तरह के क्रिस्टल्स को 32 तरह के क्रिस्टल्स को सिस्टम में बांट सकते हो भाई। तो मैं बोलूं भाई कि कोई ऑर्थोरोम्बिक फैमिली का इसके लिए जरूरी क्या होना चाहिए? तो भाई इसमें क्या होना चाहिए? या तो क्या हो 3C2, या तो क्या हो भाई 3C2, अरे बोलो भाई, या बताओ क्या हो? या तो 3 क्या हो 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, या क्या हो 1 2 फोल्ड और 2 मिरर प्लेन। क्या? अरे बोलो भाई, ऑर्थोरोम्बिक क्लास में जाने सॉरी ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम से बिलोंग करने की कंडीशन क्या है? या तो क्या होना चाहिए 1C2, सॉरी या तो क्या होना चाहिए भाई 3C2, या तो सिस्टम में 3C2 हो। 3C2 कहाँ होते हैं? D2 में होते हैं ना भाई, याद करो। इसमें D2 में क्या होता है? 1C2 और 2 क्या होते हैं? परपेंडिकुलर C2 होते हैं ना भाई। D2 में क्या होगा? D3 में क्या होता है? 1C3 3C2 होते हैं ना। तो D2 में क्या होगा? 1C2 2C2 परपेंडिकुलर, तो 3C2 हो गया ना। तो D2 किससे आना चाहिए? ऑर्थो, यानी D2 पॉइंट ग्रुप वाले क्रिस्टल कहाँ आने चाहिए? ऑर्थोरोम्बिक फैमिली में। बात आपको पहले पड़ी, लेकिन और क्या बोल रहा है? या तो 3C2 हो, या क्या हो 1C2 और 2 मिरर प्लेन। अगर ये है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कहाँ होते हैं ये? बोलो भाई, वो तो कौन कौन सा है हमारे पास? तो D2 में भी क्या होता है? 3C2। C2V में क्या होता है? बोलो भाई 1C2 और 2 सिग्मा V। D2H में क्या होता है? बोलो भाई 1C2 और 2 C2 भी होते हैं परपेंडिकुलर, और 2 क्या होते हैं भाई सिग्मा V। लेकिन भाई कंडीशन तो फुलफिल होगी, 1 C2 भी और 2 यहाँ पर क्या है सिग्मा V। और भी है लेकिन भाई मिनिमम तो यहाँ पर आ गया ना। तो ये बताओ, तो ये तीनों पॉइंट ग्रुप, तो जो क्रिस्टल इन पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करेंगे? ऑर्थोरोम्बिक। और एक बात और देखी, इनसे बिलोंग करने वाले क्रिस्टल्स की जब आपने एलिमेंट्स निकाले, अरे भाई इन क्लास इन पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करने वाले क्रिस्टल्स की जब आपने क्या निकाले भाई, इनमें क्या मान के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, बोलो भाई, और आपने ABC निकाले, एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल निकाले, तो आपने क्या पाया? बोलो भाई, आपने ये पाया कि उनमें A, B और C आपस में बराबर नहीं थे, लेकिन एंगल सब क्या थे 90। बात आपको पहले पड़ गई? अरे बोलो, तो एक्सियल फीचर क्या आएगी? ऐसे क्रिस्टल्स की एक्सियल फीचर क्या आएगी मेरे पास? अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर आप देखो, आपको साफ साफ नजर आएगा, बहुत सिंपल है नहीं ये। यहाँ क्या था? क्यूबिक में क्या है? क्यूबिक सिस्टम में 90 साइड बराबर, यहाँ एक कांटा मार दिया, यहाँ 2 कांटे मार दिए। बोलो भाई, आसान है ना? तो आप याद कर सकते हो। तो CTO क्या भाई? CTO। अरे इनको याद करने के लिए कि पहले क्या याद करो? क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक फैमिली या क्यूबिक सिस्टम भाई, CTO। बोलो भाई कीवर्ड याद कर लो CTO, हम समझ जाएंगे। क्यूबिक, टेट्रा, फिर क्या ऑर्थोरोम्बिक। क्यूबिक में क्या करना है? क्यूबिक में क्या करना है? अल्फा बीटा गामा 90 और ये बराबर भाई। अब फिर क्या टेट्रागोनल में क्या करो भाई? एक कांटा, और भाई ऑर्थोरोम्बिक में 2 कांटे। कितना आसान हो भाई, हो गया ना याद? अरे बोलो, और बताओ भाई। अब बताओ उसके बाद क्या होती है आपके पास? मोनोक्लिनिक फैमिली। क्या भाई? मोनोक्लिनिक फैमिली। तो मोनोक्लिनिक फैमिली में क्या होते हैं? मोनोक्लिनिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक फैमिली में जाने के लिए कंडीशन क्या होती है? एक क्या होना चाहिए? C2। बोलो भाई, या क्या होना चाहिए? एक मिरर प्लेन। तो मोनोक्लिनिक फैमिली में जाने की कंडीशन क्या होती है? मैं कब बोलूंगा कि कोई क्रिस्टल मोनोक्लिनिक फैमिली से बिलोंग करता है? हम कब बोलेंगे कि कोई क्रिस्टल मोनोक्लिनिक फैमिली से बिलोंग करता है? बताओ। जब उसमें क्या हो? एक तो उसमें क्या हो गया? तो C2 या तो उसमें क्या हो? एक C2, या उसमें क्या हो? एक मिरर प्लेन। क्या भाई? मिरर प्लेन। तो बताओ किस में होता है? तो एक C2 किस में होता है? तो C2 में तो C2 होता ही है। अरे बोलो भाई, और एक मिरर प्लेन किस में होता है? C1H में। किसमें भाई? C1H में। नहीं आया क्या? अरे बोलो भाई, अब बताओ और C2H में किसे भाई? तो बताओ मोनोक्लिनिक फैमिली से
बताओ कौन कौन बिलोंग कर जाएगा, बताओ। या तो क्या हो एक C2 या क्या हो एक प्लेन। तो भाई क्या C2 में एक प्लेन होता है क्या, सॉरी एक C2 होता है क्या, बिल्कुल। क्या CS में एक प्लेन होता है ना, CS में, CS कौन सा होता है, C1H या, अरे C1H, जहां पर सिर्फ क्या एक प्लेन सिमेट्री CS। तो CS में क्या होता है, एक प्लेन होता है ना भाई, नहीं आपको सुना, तो CS भी क्या हो गया। और भाई C2H में क्या होता है, C2 में क्या होता है, एक प्लेन भी होता है। तो ये तीनों किसे बिलोंग करके बताओ। तुम क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनिक फैमिली में जाने के लिए या मोनोक्लिनिक सिस्टम से बिलोंग करने के लिए क्रिस्टल के पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो C2 या एक प्लेन। तो एक C2 या एक प्लेन कम से कम कहां किस में होता है, कम से कम बताओ भाई। C2 पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करने वाले, क्या C2 पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करने वाले क्रिस्टल्स में एक C2 होता है क्या, बोलो भाई। CS भी होता है ना वहां पर, सॉरी क्या CS से बिलोंग करने वाले क्या होता है, एक मिरर प्लेन। और C2H वाले में क्या होता है, C2 भी और मिरर प्लेन भी, दोनों होते हैं भाई। एक काफी था हमारे लिए, दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो तीनों ये, तो जो क्रिस्टलिन से बिलोंग करते हैं उनमें क्या होगा, या तो एक CS या एक, सॉरी या तो एक प्लेन या एक C2 या दोनों, आगे ना भाई। तो ये किससे बिलोंग करते हैं बताओ भाई। और इनसे, और जब आपने इनसे बिलोंग करने वाले क्रिस्टल्स के अंदर आपने क्या मान के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, अरे बोलो भाई, आपने क्या मालूम किए, एक्सियल रेशियोज, नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या, आपने क्या मालूम किया भाई, या ABC आपने मालूम की, तो आपने क्या पाया बताओ भाई। और आपने उनके एलिमेंट्स निकाले, तो आपने क्या पाया भाई कि ऐसे क्रिस्टल्स में एक्सियल रेशियो निकालने के बाद क्या मालूम, क्या कंफर्म होता है कि इनमें अल्फा बीटा तो क्या होता है 90 बराबर नहीं होता गामा के, और AB क्या होता है बराबर, लेकिन C के बराबर ये नहीं होते। तो इनको हम क्या बोले बताओ भाई, मोनोक्लिनिक। एग्जाम्पल क्या है इसके, NO2SO4, NO2SO4 का तो क्या होता है क्रिस्टल, बोलो भाई। NO2SO4 है क्रिस्टल, अगर आपके पास हो ना, बोलो भाई, तो वो पक्की बात इनमें से क्या मिलेगा, किसी न किसी पॉइंट से बिलोंग करता मिलेगा। या आपका कैल्शियम सल्फेट, आप कैल्शियम सल्फेट का सिंगल क्रिस्टल ले आइयो, पक्की बात उसका पॉइंट क्या मिलेगा आपको, या तो C2, अब मुझे याद नहीं, अरे मुझे याद नहीं उसका होता क्या एक्चुअल में, लेकिन पक्की बात है मिलेगा क्या, या तो C2 मिलेगा या CS, क्या होगा उसका भाई पॉइंट ग्रुप, बोलो C2H। बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई। अब बताओ क्या है, ट्राइक्लिनिक, क्या, अब बताओ भाई, ट्राइक्लिनिक फैमिली या भाई ट्राइक्लिनिक सिस्टम, इसमें क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं भाई, ट्राइक्लिनिक फैमिली या ट्राइक्लिनिक सिस्टम से बिलोंग करने के लिए क्रिस्टल में क्या होना चाहिए पता है, कुछ भी नहीं। क्या भाई, ट्राइक्लिनिक फैमिली से बिलोंग करने के लिए भाई क्रिस्टल में तो क्या होना चाहिए, C1, मतलब वन फोल्ड होना चाहिए बस, क्या होना चाहिए सिर्फ भाई, सिर्फ क्या हो, वन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा जिसमें, जिसमें सिर्फ क्या होगा, वन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो बताओ कहां होगा, नहीं है ना आपको, जिसमें सिर्फ क्या वन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, वो किससे बिलोंग करेगा भाई, जिस क्रिस्टल में सिर्फ क्या होगा, एक वन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझे बात, मतलब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर कोई भाई मिनिमम सिमेट्री यहाँ पर रिक्वायर्ड होती नहीं। जब मिनिमम सिमेट्री ना होती इसका मतलब भाई, जब कोई मिनिमम सिमेट्री यहाँ पर रिक्वायर्ड है ही नहीं, मैंने नन लिखा हुआ यहाँ पर भाई, जो मिनिमम सिमेट्री यहाँ पर रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो मिनिमम सिमेट्री ना हो तो यूनिवर्सल सिमेट्री कौन सी होती है, C1 तो सब में होती है, C1 तो क्या हो सब में, अरे बोलो भाई। तो इससे कौन से बिलोंग करेंगे बताओ भाई, तो यहाँ पर मिनिमम सिमेट्री को यहाँ पर कंडीशन है ही नहीं, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ वन फोल्ड एक्सिस, यानी वन फोल्ड एक्सिस वाले सारे कहाँ बिलोंग करेंगे, ट्राइक्लिनिक से। समझ गए बात। और यहाँ पर भाई बताओ, तो ट्राइक्लिनिक फैमिली से बिलोंग करने के लिए या ट्राइक्लिनिक सिस्टम से बिलोंग करने के लिए क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, वन फोल्ड तो होगा। तो जिन जिन में क्या होगा, वन फोल्ड सिमेट्री, सारे किस में आ गए, तो वन फोल्ड सिमेट्री किस में होती है बताओ भाई, जिन क्रिस्टल्स का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, बोलो भाई, जिनका पॉइंट ग्रुप क्या होता है बताओ भाई, C1, क्या C1 वालों में क्या होता है, सिर्फ वन फोल्ड। और जिनका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, CI, क्या भाई, आपको ऐसा कैसे, CI में तो क्या गया, S2 आ गया भाई, CI में तो क्या आ गया भाई, S2 आ गया ना, S2 मतलब बोलो भाई
टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा तो भाई, तो ये फिर कैसे, अगर मैं इसको रोटो रिफ्लेक्शन देखूं, अगर मैं इसको कैसे देखूं, रोटो रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिसमें इन्वर्जन होता है उसमें क्या है, टू फोल्ड सिमेट्री। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? अगर मैं इसको रोटो इन्वर्जन देखूं तो बोलो भाई, S2 मतलब क्या, S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब क्या होता है बताओ भाई? 180 पे घुमाया और भाई रिफ्लेक्ट किया, ये तो होता होगा आपको, तो S2 हो गया भाई। तो यानी कि CI वाले में तो क्या होता है, इस C1 में क्या होती है, पक्का वन फोल्ड सिमेट्री। यहाँ पर क्या जाएंगे, वन फोल्ड वाले जाएंगे भाई, वन फोल्ड वाले। अब तो CI में कौन जाएंगे, वन फोल्ड, तो भाई आपको CI तो क्या टू फोल्ड वाला हो गया, क्यों, 180 पे घुमा क्या किया, रिफ्लेक्ट। तो अगर आप इसको रोटो रिफ्लेक्शन के चश्मे से आप इसको देखते हो तो क्या ये टू फोल्ड सिमेट्री वाला, लेकिन आप इसको रोटो इन्वर्जन से देखियो, रोटो इन्वर्जन, आप इसको एक 360 पे घुमा के, 360 पे घुमा के भाई बताओ फिर क्या कर दो, इन्वर्ट, तब भी तो क्या आएगा, इन्वर्जन हो गया भाई। 360 पे घुमा के आप क्या कर दो इसको भाई, इन्वर्ट। तो मैं इसको अगर क्या देखूं, रोटो रिफ्लेक्शन, तो ये क्या टू फोल्ड, समझे बात भाई? तो मैं क्या बोलूंगा, CI में कितनी सिमेट्री है, अगर मैं इसमें एक मात्र जो क्या होता है, इसमें 180 पे घुमाने पर सेम फोटो आती है ना, 180 पे घुमा कर रिफ्लेक्ट करने पे क्या आएगी, सेम फोटो। तो अगर मैं इसको रोटो रिफ्लेक्शन के चश्मे से देखूं तो क्या है इसमें, टू फोल्ड सिमेट्री। लेकिन यहां पर आने कौन से हैं इसमें, इस क्लास में बोलो भाई, ट्राई के लिए वन फोल्ड वाला भाई, तो C1 तो क्या वन फोल्ड वाला, आपको लगता क्या है कि CI तो क्या होता है, S2 पॉइंट ग्रुप, भाई ये तो टू फोल्ड वाला हो गया। नहीं भाई, टू फोल्ड वाला नहीं, ये क्या है, वन फोल्ड वाला। मैं इसको रोटो इन्वर्जन देखूंगा, मतलब 360 पे घुमा के इन्वर्ट कर दिया, 360 पे घुमा के, तो इसमें रोटो इन्वर्जन कौन सा हो गया, बोलो भाई, रोटो इन्वर्जन क्या हो इसमें, वन फोल्ड वाला आ गया, वन फोल्ड वाला भाई, नहीं बेटा आपको भाई, मैं इसको 180 पे घुमा के, मैं इसको रोटो रिफ्लेक्शन के नजरिए से देखूं तो इसमें S2 है, सॉरी इसमें टू फोल्ड सिमेट्री है। लेकिन अगर मैं इसको रोटो इन्वर्जन के नजरिए से देखूं तो क्या इसमें वन फोल्ड सिमेट्री। तो ये भी कहां पर आ गया, तो बताओ कौन से, तो जिन क्रिस्टल्स में का पॉइंट क्या होता है, तो बताओ भाई, तो ट्राई क्लिनिक सिस्टम से बिलोंग करने के लिए क्या चाहिएगा, कुछ भी नहीं, वन फोल्ड सिमेट्री चाहिएगी। तो वन फोल्ड सिमेट्री किसमें होती है, C1 पॉइंट ग्रुप वालों में और CI वालों में। अगर मैं इसको रोटो इन्वर्जन के नजरिए से देखूं तो नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो भाई, तो आप क्या बोलेंगे, तो इससे तो बताओ ये दो किससे बिलोंग कर गए, तो 32 में से भाई, 32 में से 5 गए यहाँ, 7 गए ऑर्थोरोम्बिक में, 3 गए ऑर्थोरोम्बिक में, 7 गए टेट्रागोनल में, 3 गए मोनोक्लिनिक, 2 गए यहाँ पर ट्राइक्लिनिक में। अब बताओ भाई, अब बताओ भाई क्या हमारे पास, ये बोलो 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 भाई, अब क्या हमारे पास, अब ध्यान से देखो भाई, ये जो क्या था हमारे पास ट्राइक्लिनिक है, तो ये हो गया। अब जो क्या है, हेक्सागोनल जो फैमिली होती है, कौन सी, हेक्सागोनल फैमिली, इसमें दो क्या होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, कौन से, ट्राइगोनल, याद रखियो, हेक्सागोनल फैमिली में क्या होते हैं, ट्राइगोनल सिस्टम और भाई हेक्सागोनल सिस्टम। अच्छा एक बात और, जो ट्राइक्लिनिक थे जब उनके आपने क्या निकाला एक्सियल रेशो, तो क्या क्या मालूम हो रहा, क्या मालूम हुआ भाई, अल्फा बीटा गामा बराबर नहीं होते आपस में, और 990 बराबर होते, और ए भी बराबर होते और सी के बराबर, अरे भाई नहीं नहीं, अरे यहाँ पर काटो, ये उल्टा होगा भाई, ये सारे क्या हो भाई, ऐसे तो सारे कटेंगे यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे कटेंगे भाई, अरे यहाँ पर कट लगा मैंने, बात आपको पहले पड़ेगी भाई, अरे यहाँ पर कट मार दूँ, क्योंकि ट्राई क्लिनिक में पक्का क्या होता है, अरे भाई ना तो अल्फा बीटा गामा क्या हो 90 बराबर, और ना ही क्या हो ए बी सी, बताओ क्या हो भाई, अरे बोलो भाई इसके बराबर, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई इसको यहां से काट दियो, ठीक है, क्योंकि ट्राइक्लिन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर नहीं होता 90 के, और ए बराबर नहीं होता बी के, ए बराबर नहीं होता भाई बी के, इसको यहां से भाई, इसको यहां से काट दियो, जहां तक मुझे याद भाई ये ऐसे होता है। अब ठीक है नहीं ये, अरे बोलो भाई, ये बताओ किसके लिए आ गया हमारे पास, बोलो भाई ये बताओ हमारे पास किसके लिए आ गया,
बोलो भाई, ट्राई क्लिनिक के लिए, isn't it? अरे अगर आपको ये, अब बताओ हमारे पास क्या है, अरे काटते हैं हमने यहाँ से, अब बताओ क्या हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल फैमिली में क्या होते हैं, ट्राइगोनल सिस्टम और हेक्सागोनल सिस्टम भाई, ठीक है। अब बताओ ट्राइगोनल सिस्टम के लिए क्या कंडीशन होती है, बताओ हमें क्या चाहिए, एक 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या हमको 3 फोल्ड सिमेट्री चाहिए भाई। 3 फोल्ड वाली सिमेट्री किसमें होती है, जिन क्रिस्टल्स का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C3S3 C3S6D3 C3VD3D। क्या इन सभी पॉइंट ग्रुप्स में C3 होता है क्या, या अरे भाई क्या इन सभी पॉइंट ग्रुप्स में क्या 3 फोल्ड सिमेट्री होती है क्या, कि नहीं होती, अरे भाई क्या इन सभी में एक 3 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस होता ही नहीं होता, होती है, वेरी गुड। तो सारे किससे बिलोंग करेंगे बताओ भाई, ट्राइगोनल से। और जब आपने इनके क्रिस्टल में ABC निकाले, अल्फा बीटा गामा निकाले, वो क्या है इस रेशियो में, बताओ भाई क्या है, अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर है गामा, और बराबर नहीं 90, लेकिन भाई ABC आपस में बराबर नहीं होते, बात आपको पहले पड़ गई भाई। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, NaNO3, यानी अगर आप NaNO3 का पॉइंट आप देखोगे, अगर आपके पास सोडियम नाइट्रेट क्या हो क्रिस्टल, पक्की बात है उसका पॉइंट ग्रुप इनमें से बिलोंग करता मिलेगा आपको, किसी न किसी से, नहीं आया क्या, ओके। अब आप ये बताओ भाई, अब बताओ हेक्सागोनल फैमिली में 2 सिस्टम होते हैं, ट्राइगोनल और हेक्सागोनल। अब बताओ भाई हेक्सागोनल सिस्टम के लिए कंडीशन क्या होती है, हेक्सागोनल सिस्टम के लिए कंडीशन क्या होती है, बताओ भाई हेक्सागोनल सिस्टम के लिए कंडीशन क्या होती है, एक मुझे क्या चाहिए, 6 फोल्ड सिमेट्री मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि फलां क्रिस्टल को मुझे कहां रखना है, हेक्सागोनल फैमिली में, सॉरी हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में रखना भाई मुझे, तो उसमें क्या चाहिए मुझे, एक 6 फोल्ड सिमेट्री मुझे चाहिए। अगर 6 फोल्ड सिमेट्री नहीं है यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर इसको हम यहाँ पर नहीं रख सकते, बात आपको पढ़नी पड़ी, अरे बोलो भाई। तो बताओ 6 फोल्ड सिमेट्री बताओ किन किन में होती है, हालांकि देखो यहाँ पर भाई S6 में भी क्या थी, 6 फोल्ड सिमेट्री थी, बोलो भाई, लेकिन उसके एक्सियल रेशियो किससे मैच करते थे, जिनकी भी सिमेट्री कौन सी थी, C3D3, अरे एक्सियल रेशियो से मैच कर रहे थे। अब बताओ, तो 6 फोल्ड सिमेट्री और किसमें होती है, C6 में क्या होगी 6 फोल्ड सिमेट्री, C3H में क्या होगी, अरे ये क्या हो गया, क्या C3, नहीं, अरे ये पॉइंट ग्रुप भाई यहां कैसे आ गया, रुको, जिसमें क्या होगा C3H भाई, आप ये बताओ जिसमें क्या होगा हमारे पास C3H, हाँ ठीक है, क्योंकि जिसमें क्या होगा C3H भाई, अरे भाई आप अगर आप किसी 3 कोनों अगर अरे भाई इसका बताओ क्या है, हालांकि ज्योमेट्री वैसे ज्योमेट्री भाई, इसमें क्या C3H होगा ना, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात, ना इसमें C3, इसमें S3 भी है, क्या C6 भी आएगा हमारे पास, बताओ भाई। देखो एक तो मेरा हमें क्या चाहिएगा, C6 में है 6 फोल्ड सिमेट्री, एक बताओ कहाँ पर है C6H में, एक कहाँ पर है D6 में, C6V में भी है, D3 में, और क्या भाई D6H में भी है, isn't it भाई, मेरे ख्याल से रिप्लेस हो रखा है, थिंक भाई। अरे एक काम करो, ये जो क्या है हमारे पास C3H, ये तो कहाँ लेके जाओ भाई, मैंने S6 यहाँ मैंने क्या बोला था भाई कि यहाँ इसलिए पहुँच गया होगा क्योंकि इसके अरे भाई ABC से मैच करते होंगे, लेकिन भाई ये आप कहाँ लेके आओ, C3H कहाँ लेके जाओ, ये भाई मुझे लग रहा है एक्सचेंज हो रखी है, अरे भैया S6 कहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, और C3H कहाँ ले जाओ ऊपर, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, अरे बोलो भाई। हालांकि S6 में भी क्या होगा C3, अरे उसके ऑपरेशन से निकलाएगा, नहीं समझे बात, लेकिन फिर इसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो एक काम करो, ये वही टाइप ऑफ मिस्टेक हो रखी है, S6 यहाँ लेके आओ, C3H यहाँ लेके जाओ, अब ठीक है।
तो इसकी तो कंडीशन पूरी रहेगी, एक से एक 3 फोल्ड सिमेट्री। लेकिन यहां पर क्या है हमारे पास 6 फोल्ड सिमेट्री वाला, नहीं है क्या? अरे बोलो भाई, अब बताओ भाई D3H में फिर D3H यहाँ पर कैसे आ गया भाई? ये फिर कहाँ आना चाहिए बताओ? अरे D3D फिर कहाँ आना चाहिए? अरे भाई नहीं नहीं नहीं, आप इसको यहीं रखो भाई, आप इनको यहीं रखो। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं भाई, अरे भाई होता क्या है, जो यहां पर थे ना ये, इनको आप यहीं रखो, ये सही है, ऐसे ही लिखा हो मैंने, क्योंकि मैं सारी बात भी किस में कर रहा हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोटो रिफ्लेक्शन ऑपरेशन के टर्म्स में। क्या रोटो, ये बिल्कुल सही है, ये इसको बदलियो ना तो आप ये कहोगे कि इसमें 3 फोल्ड सिमेट्री कैसे आ गई? कहां पर भाई? आप कहोगे भाई इसमें तो क्या ठीक है, C3 में तो क्या होती है 3 फोल्ड सिमेट्री, 3 फोल्ड सिमेट्री, 3 फोल्ड सिमेट्री, 3 फोल्ड। आप कहोगे S6 में क्या होती है भाई? 6 फोल्ड सिमेट्री होती है, यहां पर भाई 3 फोल्ड सिमेट्री होती है। आप अगर इनको रोटो रिफ्लेक्शन की बजाय आप इन्हें रोटो इन्वर्जन में कन्वर्ट करोगे, जब अभी मैं उसको प्रूव नहीं करूंगा, बात आपको पहले पड़ी, लेकिन आप इन रोटो रिफ्लेक्शन एक्सिस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? रोटो इन्वर्जन में। ठीक है, फिलहाल आप इसको ये मान चलो भाई, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जिसमें क्या होगा C3H, क्या होगा C3H। अगर मैं इसको भाई रोटो रिफ्लेक्ट, अगर मैं इसको रोटो इन्वर्जन इसमें ऑपरेशन तैयार करना चाहूंगा तो अब इसमें क्या आएगी भाई बताओ? 6 फोल्ड सिमेट्री। तब इसमें आपके पास क्या चाहिए तो भाई 6 फोल्ड सिमेट्री। इसको भाई, अरे आप इसको कंफर्म कर सकते हो भाई, जैसे यहाँ पर तो क्या हमारे पास ये D3H है ना, हमारे पास यहाँ पर क्या D3H है, तो यहाँ पर मैं क्या 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 बोलता हूँ, अगर मैं इसमें रोटो रिफ्लेक्शन देखूंगा तो वो बताओ क्या आएगा मेरे पास 3 ऑर्डर का? अरे भाई S3 आएगा, इसमें रोटो रिफ्लेक्शन कौन सा आएगा मेरे पास? S3 आएगा ना भाई। तो आपको लगता है कि यहाँ पर क्या है 3 फोल्ड सिमेट्री, लेकिन भाई इसको मैं कंफर्म करेगा ना भाई, इसको मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये पक्की बात किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें क्या है 3 फोल्ड सिमेट्री। अगर मैं इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस कैसे कंसीडर करता हूं, अगर मैं इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस कैसे कंसीडर करता हूं रोटो रिफ्लेक्शन टाइप से, तो 3 फोल्ड सिमेट्री बनेगी। और इसमें रोटो इन्वर्जन के तौर पे मैं क्या देखूंगा उसको, अगर मैं उसी अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रोटो इन्वर्जन के तौर पे देखूं तो क्या मिलेगा मुझे? ये 6 फोल्ड सिमेट्री। बात आपको पहले पड़ी? फिर भाई इसको आप फिर आप टेबल को कंफर्म कर लियो, ठीक है, और रोटो रिफ्लेक्शन को रोटो इन्वर्जन में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म कर लियो, इसको आप चेक कर लियो ये है कि नहीं है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई? जहां तक मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सही ऐड किए हुए मैंने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं 6 फोल्ड और 3 फोल्ड सिमेट्री देखता हूँ तो मैं सिंपली कैसे चेक कर रहा हूँ, इम्प्रॉपर एक्सिस को मैं कैसे चेक कर रहा हूँ रोटो रिफ्लेक्शन की टर्म में। आप इम्प्रॉपर को रोटो रिफ्लेक्शन नहीं रोटो इन्वर्जन में कन्वर्ट कर लियो। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? समझे बात? आप इसमें आपको इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढना है, लेकिन रोटो रिफ्लेक्शन की टर्म्स में नहीं, रोटो इन्वर्जन की टर्म में। तब आपको यहां पर भाई C3H में भी क्या मिल जानी चाहिए 6 फोल्ड सिमेट्री, और D3H में भी आपको क्या मिल जाएगी 6 फोल्ड सिमेट्री। बात आपको पहले पड़ गई? नहीं आपको समझाया? अरे देखो मैं आपको तो ये फिर आपके भाई स्कोप से बाहर हो जाए, ज्यादा हो जाएगा फिर यहाँ पर ये, क्योंकि हमको इसके हमको पॉइंट उससे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नहीं, रिसर्च लेवल पे आपको और इनको यूज करना पड़ता है। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वजह क्या होती है कि आपको यहाँ पर D3H और C3H आपको कहाँ नजर आ रहा है हेक्सागोनल क्लास में, सॉरी हेक्सागोनल सिस्टम में आपको क्या नजर आ रहा है C3H और D3H। उसकी वजह क्या है बताइयो? उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहां पर होना हो क्या हो रखा है, आपने यहां पर इम्प्रॉपर एक्सिस कैसे ढूंढना है रोटो रिफ्लेक्शन टर्म, रोटो इन्वर्जन टर्म में, ठीक है। तो आपको यहां पर अपने आप क्या नजर आ जाएगी 6 फोल्ड सिमेट्री। देखो अरे ऐसे फर्क पड़ता है इस चीज से। आपने बात देखी थी कि 2 फोल्ड सिमेट्री थी, अगर मैं इन्वर्जन ऑपरेशन देखूं क्या इन्वर्जन में क्या है, अगर मैं रोटो रिफ्लेक्शन देखता हूं तो CI में क्या है 2 फोल्ड, इन्वर्जन में क्या क्या मेरे पास 1 फोल्ड सिमेट्री, यही क्या? तो भाई इनकी उनका ऑर्डर क्या होता है रोटो इन्वर्जन में, क्या अलग ऑर्डर क्या देगा भाई अलग होता है। बात आपको पहले पड़ गई?
तो बताओ, ये बताओ पॉइंट ग्रुप किससे बिलोंग करके, बताओ हमारे पास हेक्सागोनल, अरे बोलो भाई, हेक्सा, तो याद रखो भाई, ट्राइगोनल सिस्टम और हेक्सागोनल सिस्टम बताओ किससे बिलोंग करते हैं, हेक्सागोनल फैमिली से। नहीं आएगा आपको? और देखो भाई सब रिकॉर्ड चेक करो 32 के, और भाई यहाँ पर तो यहाँ पर एक्सियल रेशियो क्या होता है, तो जिन क्रिस्टल्स के पॉइंट ग्रुप ये होते हैं, जब आपने उनके सिंगल क्रिस्टल्स में आपने क्या मालूम किया, बताओ एक्सियल रेशियो, तो पता क्या देखने को मिला, ए बराबर क्या मिला, बी के बराबर नहीं सी के, बोलो भाई, और अल्फा और क्या भाई, अरे भाई अल्फा और बीटा, ये तो मिलेगा 90 और गामा क्या मिलेगा 120, और तो आपको पहले पड़ गई, तो इनको आप याद कर लो पक्का, ठीक है। ये सारे एक्सियल जो फीचर होती है ना, ये सारी आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, बात आपको पहले पड़ गई। तो आप क्या बोले भाई, दुनिया का हर क्रिस्टल क्या करता है, 32 पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है, इजंट इट। अच्छा जो अगर मैं, अरे भाई मैंने, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या पढ़ रखे हैं, शॉर्नफ्लाइज सिंबल्स, क्या शॉर्नफ्लाइज सिंबल आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ना पॉइंट ग्रुप्स के, तो वहां से आपको ऐसा नजर आ रही है। अगर मैं इनको एचएम सिंबल में कन्वर्ट करूँ ना, क्या भाई, अगर मैं इनको एचएम सिंबल में कन्वर्ट करूं, नहीं समझे बात, तो उसमें भाई क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, आपको रिसर्च से पहले भाई, हम जब रिसर्च में भाई हमको पॉइंट ग्रुप्स के एचएम सिंबल रिपोर्ट करने पड़ते हैं, ना कि शॉर्नफ्लाइज सिंबल। लेकिन आपको पढ़ा है क्यों नहीं वो, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है नहीं, नेट में उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, इवन पॉइंट ग्रुप्स के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आता भाई, बहुत रेयर है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि आपने ये कहाँ पर रखे थे ग्रुप थ्योरी में, तो मैंने वही सिंबल यहाँ पर यूज़ कर लिए, तो समझे बात वही। लेकिन अगर आप इनको एचएम सिंबल में आप कन्वर्ट करोगे ना, तो वहाँ से आपको नहीं है C3H में और D3H में 6 फोल्ड सिमेट्री ऑब्वियस हो जाएगी उनके सिंबल से ही, बात आपको पहले पड़ गई। तो आप ये बताओ भाई, तो ध्यान से देखो 5 तो कहाँ गए, तुम क्या बोलेंगे, दुनिया का हर क्रिस्टल इन 32 पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करेगा ना, दुनिया का हर क्रिस्टल इन 32 पॉइंट ग्रुप बिलोंग करेगा। बताओ 32 में से 5 की एक्सियल फीचर क्या होती हैं, इन 5 पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करने वाले क्रिस्टल्स की एक्सियल फीचर क्या होती हैं, ये मिनिमम सिमेट्री में ये होती है। तो क्या बोला गया, इन पांच तरह के क्रिस्टल्स को हमने क्या बोल दिया, क्यूबिक फैमिली या क्यूबिक सिस्टम। तो 5 ये हो गए, 7 और 5 12 और 3 15 और 3 18 और 2 22, 18 और 2 20 और 5 25 और 7 32, क्या मेरे पास ये टोटल, मेरे पास टोटल भाई मेरे पास बताओ कितने आ गए, 32 पॉइंट। बात आपको पहले पड़ गई, नहीं समझिए बात आपको भाई। अब बताओ भाई, अरे भाई कुछ आपको बात आपको पल्ले पड़ रही है नहीं, बात आपको पल्ले पड़ी, आसान है मुश्किल ये, इसके ऊपर आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो ना, ठीक है ओके। अब आप ये बताओ भाई, बताइए भाई, ये बताओ द नंबर ऑफ क्रिस्टल क्लासेस, ये बताओ नंबर ऑफ क्रिस्टल क्लासेस इन हेक्सागोनल फैमिली, ये बताओ भाई हेक्सागोनल फैमिली में कितनी क्रिस्टल क्लासेस होती हैं, 5 7 12 13, कैसे मालूम पड़ा, शाबाश आपकी तो मेमोरी बहुत तेज है, वेरी गुड। आप नहीं रहे भाई, अरे हेक्सागोनल में क्या था, आपको तो हेक्सागोनल याद रखियो, क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं 7, क्रिस्टल फैमिली क्या होती है 6, क्योंकि भाई हेक्सागोनल और ट्राइगोनल फैमिली क्या होती है, सॉरी हेक्सागोनल और ट्राइगोनल सिस्टम क्या है, एक ही फैमिली से। नहीं आ गया आपको, अरे भाई एक परिवार के 2 टुकड़े हो रखे हैं यहाँ पर, ये सोचे नहर नहर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, समझे बात, कोई बात नहीं भाई। तो देखो, तो बताओ भाई 5 कौन कौन से हो गए, और चाहे इनको याद भी कर लियो कौन कौन से पॉइंट ग्रुप, हालांकि इनके ऊपर आज तक नेट में क्वेश्चन है इस बात के ऊपर भाई कि बताओ फलां फैमिली में कौन से पॉइंट ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो भाई हमको तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो आपकी मर्जी है। तो बताओ भाई, तो 5 तो क्या हो गए, तो हेक्सागोनल फैमिली में कौन से होते हैं, 6ठा और 7वां सिस्टम क्या है, तो क्या गया मेरे पास, कितने काउंट करिए बारी, 5 और 7 12, तो क्या आंसर आया मेरे पास 12, सी आंसर। और बताओ ए क्रिस्टल विद फॉलोइंग रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता, C5 सिमेट्री वाला क्रिस्टल, आपको ये तो हाँ यही क्वेश्चन है भाई,
बोलो भाई C1 सिमेट्री वाला, C2 वाला, C6 वाला, C5 वाला, कौन सा आंसर आ गया? ये आपको पता भाई, क्योंकि अगर किसी क्रिस्टल में C5 सिमेट्री होगी इसका मतलब उसके बिल्डिंग ब्लॉक में क्या होनी चाहिए? C5 सिमेट्री, और अगर उसके बिल्डिंग ब्लॉक में क्या है? C5 सिमेट्री, तो भी वो बार बार रिपीट, क्योंकि आपको पता है C5 को आप बार बार रिपीट, 5 सिमेट्री वाली टाइल को आप रिपीट करके पूरा सरफेस एरिया कवर नहीं कर सकते भाई। चेक कर लो यहाँ पर, 5 कोनों वाली टाइल को रिपीट करके सरफेस एरिया कवर नहीं किया सकता भाई। तो 5 सिमेट्री वाले बिल्डिंग ब्लॉक को रिपीट करके बड़ा क्रिस्टल तैयार किया नहीं जा सकता। नहीं आया ना? और बताओ भाई, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्रिस्टल क्लासेस, ये बताओ कि दुनिया में कितनी क्रिस्टल क्लासेस होती हैं, कितने पॉइंट ग्रुप होते हैं? दुनिया का हर क्रिस्टल कितनी क्लासेस में से पक्का मिलेगा? जैसे इंग्लिश में क्या होते हैं? 26 अल्फाबेट्स, है ना भाई। और एक भाई हिंदी में बताओ क्या होते हैं? अरे स्वर और व्यंजन कितने होते हैं टोटल भाई? कितने? एक होते स्वर, क्या होते हैं भाई, है ना? ओके चलो भाई, तो बात आपको पहले पड़ गई भाई। अरे बोलो भाई, तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये ए आ ई समझे बात। वैसे ही जैसे भाई क्या होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं यहाँ पर भाई इंग्लिश में, ठीक है। वैसे बताओ क्या होता है? अरे बोलो भाई, दुनिया में सिर्फ कितनी क्रिस्टल क्लासेस होती हैं या पॉइंट ग्रुप होते हैं? क्रिस्टलो, याद रखियो, मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं? 32। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।